श्री राधे राधे जय श्री राधे। हेलो समस्त ग्रामवासी से आग्रह करब जे आप प्रवचन चालू भ रहा है। माता बहन से आग्रह करब जे यथाशीघ्र अपन सीट के ग्रहण करू। समस्त ग्रामवासी से आग्रह करब, चाचा चाची से आग्रह करब जे यथाशीघ्र भागवत कथा चालू भ रहा है। अहाँ सब हमर आवाज सुनै छी तो यथाशीघ्र आबि कऽ अपन स्थान ग्रहण करू। और खास कऽ हम धिया पुता बौआ नेना के कह चाहे छियै जे शांति बना कऽ बैसब। कोनो तरह के बात विचार करऽ लगे छै तो डिस्टर्ब हो छै सुनऽ वाला के। तो माता बहन से आग्रह करब जो बच्चा अगल बगल में हुए तो हमरा जरूर जानकारी दी और उनके बच्चा के साइड कर के बैठाओ। मेरे घर धीरे मेरे गम पगम पद भगम पद नीद सानि द पदम पगम गरे। सभी खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पे, आरती करेंगे। हमारे जो मुख्य यजमान हैं श्री संजय झा जी एवं समस्त संजय झा परिवार आरती करेंगे अपने स्थान में खड़े होकर के। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायता श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायता। श्री भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग की मंगल की है आरती हो। पापियों को पाप से भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरणी यह सुख करनी यह दुख हरणी श्री मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से
सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव। ओम जले शीतलीकरणम, ओम ध्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव, शान्तिधामा शान्तिरेधिः। ओम देवाधिवन्दनं मन्त्रपुष्पेत, ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवा, स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनाकं महिमानः, सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। कान्ति श्रताम्रसति नन्दत शारदेन्दुर्, यत्रैकतो विलसितामसिताङ्ग शोभां, वृन्दावने कृतये मुनगाङ्गचाङ्गं, राधा मुकुन्द युगलं तदहं नमामि। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिमया दत्त गृहाण परमेश्वर। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले व्यास जी महाराज की, बोले सुखदेव जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइएगा। देखिए आज भागवत जी के द्वितीय दिवस के श्री स्वर्गीय वेदानंद झा के पुण्य स्मृति में जो भागवत कथा चल रही है, उसका द्वितीय दिवस जो आप मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सभी देश विदेश के जहाँ भी भक्त लोग देख रहे हैं, उन सभी भक्तों को राधे राधे। व्यास मंच पर विराजमान परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री महंत किशोरी शरण जी महाराज, मिथिला कुंज धाम, मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन धाम, महाराष्ट्र के मिथिला कुंज आश्रम जो ट्रस्ट है, मिथिला कुंज ट्रस्ट वृंदावन में, वहाँ कई सेवा प्रकल्प चल रहे हैं। तो मैं आपको उन सेवा प्रकल्पों के बारे में बताऊं, उन सेवा प्रकल्पों से आप भी जुड़िए। देखिए मिथिला कुंज मिथिलावासियों को नहीं, समस्त जितने भी मिथिलावासी जहाँ जहाँ रह रहे हैं और सबका ही मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन धाम में, वहाँ अनेक प्रकार की सेवाएं चल रही हैं। विगत 30 वर्ष से आज
मिथिला कुंज आश्रम में नाम संकीर्तन चल रहा है, जो अखंड नाम संकीर्तन राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे आज 30 वर्षों से मिथिला कुंज आश्रम में चल रहा है। तो देखिए, जो भी इच्छुक हो कि मिथिला कुंज से जुड़ना है, कीर्तन कराना है, हमको भी कीर्तन कराना है, तो देखिए आप एक दिन अपने यहाँ जब कीर्तन कराते हैं अष्टायाम कीर्तन, तो कितना खर्च होता है, लेकिन महाराज श्री ने कितना सरल उपाय रखा है आप लोगों के लिए कि हमारे सभी भक्त लोग जुड़े और नाम संकीर्तन है। और भागवत में भी देखिए नाम ही कहा है, अंत में व्यादक व्यास जी ने नाम को ही कहा, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। तो नाम मिथिला कुंज आश्रम में आज नाम चल रहा है, तो इसलिए जो 1 महीना का कीर्तन कराए उनके लिए 15,000 रुपये शुल्क रखा गया है। तो आप और जो आजीवन आप ये सोचे कि हमारे पूर्वजों के नाम से मिथिला कुंज आश्रम में आजीवन नाम संकीर्तन चलता रहे और एक संत का भोजन चलता रहे, तो मात्र 21,000 रुपये रखा गया है। तो जो भी तो 21,000 में आप मिथिला कुंज के सदस्य भी बन जाएंगे और कभी भी मिथिला कुंज आश्रम में जाएंगे तो 3 दिन तक आपको वहां पर ठहरने के लिए भोजन की व्यवस्था यह की जाएगी। और एक प्रकल्प और मिथिला कुंज आश्रम में अभी चल रहा है कि देखिए, दुनिया में देवी देवताओं के बहुत से मंदिर हैं, लाखों मंदिर हैं, लेकिन महाराज श्री ने संकल्प लिया है और वो अभी उसका शिलान्यास भी कर दिया है, श्री भागवत मंदिर का। अभी तक विश्व में कहीं आपने नहीं देखा होगा कि भागवत मंदिर है, लेकिन वृंदावन धाम में श्री महाराज श्री भागवत मंदिर बनाने जा रहे हैं, जिसमें 18,000 श्लोक शिलाबद्ध होंगे। तो जो भी इस मंदिर में सहयोग करना चाहें तो 1 ईंट का दाम, जो समझ लें, 1 ईंट जो चाहते हैं कि मेरे नाम की भी 1 ईंट इस मंदिर में लगे, तो मात्र 1100 रुपये रखा गया है। और जो चाहते हैं कि मेरे नाम से 1 श्लोक इस मंदिर में लिखा जाए, तो उसका 5100 रुपये रखा गया है, जो आपके नाम से वहाँ 1 श्लोक लिखा जाएगा। तो जो भी इसमें आश्रम से जुड़ना चाहें, सदस्यता लेना चाहें, तो हमारे जो हिमांशु शास्त्री जी हैं उनसे आप संपर्क कर लेंगे और रसीद भी प्राप्त होगी। और जो भी यहाँ दान दिया जाएगा तो आयकर मुक्त दान होगा, ट्रस्ट में जाएगा, तो आप यहाँ से जुड़ जाएंगे। और ये अब हम व्यास गद्दी को प्रणाम करते हुए महाराज श्री से प्रार्थना करेंगे कि आज द्वितीय दिवस की कथा हमें सुनाकर कृतार्थ करें। जय श्री राधे। करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयोक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगिवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। हार्दध्वान्त निराशवाशरिमणि विज्ञानवारानिधो भक्ताभीष्टे सहस्रपूरणविधो चैतन्यचिन्तामणि सद्वृङ्गेप सित विष्णु भक्ति नलिनी व्याकोश हेतुदय सुषमावाति शमनं निम्बार्कनाशनम्
में भगवाची लीलावाची धन स्मृतम। हम अपने मन में ना जाने, हम अपने मन में सोचा चलो संजय जी कथा करवा रहे हैं तो हम भी क्यों नहीं बिना खर्चा के वहाँ सम्मिलित होकर हम क्यों नहीं 7 दिन तक कथामृत का रसास्वादन कर लिया बिना परिश्रम से ही। चलो ये तो एक मौसम है, जब कभी सर्दी तो कभी गर्मी, ये तो इसी प्रकार एक शरीर का भी द्वंद्व है, जिसके जीवन में सुख मिलता है उसके जीवन में दुख भी। लेकिन हम यदि 3 साढ़े 3 घंटे बैठकर भगवान की कथा सुन ले और किसी कारणवशात अनायास में बिना सोचे समझे राधा शब्द निकल गया, तो राधा शब्द के रकार के जो आकार है वो लीला के प्रतीक है। लीला हर पल हर क्षण मेरे अंदर भी लीला चलती रहती है, यानी हम मन की गति ही राधा शब्द के आकार है। और राधा शब्द में जो धकार शब्द है, धकार शब्द पृथ्वी पे हम जो भी पाप भी करते हैं पुण्य भी करते हैं, कोई ये नहीं चाहता है कि हमसे पाप हो, फिर भी हो जाता है। अगर हमने राधा नाम की सहारा ले लिया तो समस्त पाप दूर हो जाते। और राधा शब्द धकार में जो आकार विराजमान है वो बिरजा नदी की प्रतीक है। बिरजा यानी यमुना, यमुना जी की सेवन से स्वयं श्री कृष्ण श्री राधा कृष्ण के मधुराती मधुर लीला में प्राणी मात्र को प्रवेश मिलता है। तो रास रासेश्वरी राधा रानी के करार बिंद पर रहने वाले जो प्रिय तोता, जो साक्षात भगवान सुखदेव जी के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार लेकर हम समस्त प्राणी मात्र को भागवत धर्म का सुंदर उपदेश दिया। कहा गया है लीला शुकोयम वृषभान जाया पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेना एकांतिको नंद अरहस पाठी गोलोक प्रसादा सदा निवासी। स्वयं गोलोक धाम वृंदावन धाम से स्वयं राधा रानी के करार बिंद पे निवास करने वाले सुक, जिन सुक ने व्यास जी की पत्नी के गर्भ में 12 वर्ष तक निवास किया, जिनके पिता खोज करने के लिए निकले तो महाराज ऐसे आत्मनिष्ठ महापुरुष थे। आत्मनिष्ठ महापुरुष हम सभी को यही उपदेश देते हैं कि भगवान को आप कहाँ तक ढूंढोगे, अगर ढूंढना है तो आपके हृदय में जो छुपे हैं उनकी रूप माधुरी को से प्रेम करने लग जाओ, एक दिन प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि वो जड़ में भी है और चेतन में भी है। व्यास जी को वृक्ष से आवाज सुनाई दी, पुत्रोहम पुत्रोहम। व्यास जी ने सोचा ऐसे आत्मनिष्ठ महापुरुष पुत्र को मैं कहाँ ढूंढूं, लौट कर आ गए। लेकिन भगवान सुखदेव जी ने प्रतिज्ञा की थी, जिस दिन मेरे समान श्रोता मिलेंगे, हम नहीं सुखदेव जी हो सकते, आप नहीं परीक्षित, उसी दिन हम बोलना प्रारंभ करेंगे। तो इसीलिए प्रथम कोटि के वक्ता आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी को कहा गया है और श्रोता महाराज परीक्षित को, क्योंकि महाराज परीक्षित भारत के सम्राट थे।
हम यदि घर पर थोड़ा सा काम रहता है तो सोते भाई हम कैसे कथा सुनने के लिए जाए, अभी तो बहुत काम है। लेकिन भारत के सम्राट रहते हुए जिसके हृदय में श्री कृष्ण से प्रेम हो जाए, वो अपनी समस्त ममता जो अपने ममता को त्याग कर, अपनी आसक्ति को छोड़कर एकमात्र श्रद्धा, क्योंकि जीवन में जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक परमात्मा को हम प्राप्त ही नहीं कर सकते। श्रद्धानो कहा गया है जिनकी श्रद्धा एकमात्र श्री कृष्ण कथा की ओर थी। इसीलिए प्रथम कोटि के श्रोता आदरणीय श्रीमान परीक्षित जी को कहा गया है। मध्यम कोटि के वक्ता देवर्षि नारद जी को और श्रोता व्यास जी को, सामान्य कोटि के वक्ता श्रीमान सूत जी को और श्रोता सौनक जी को, मध्यम कोटि के जो वक्ता है और श्रोता भगवान के 24 अवतारों में व्यास जी के भी वर्णन है और देवर्षि नारद जी के भी। लेकिन मध्यम कोटि को इसीलिए कहा गया है ताकि वो समाज सुधारक थे। जब केवल यही चाहते थे कि समाज भगवान से जुड़े, और सामान्य कोटि के वक्ता सूत जी को और श्रोता सौनक जी को इसीलिए कहा गया है कि जब यज्ञादि से समय मिलता था तब भगवान की कथा श्रवण करते थे। भागवत में प्रारंभ में 3 प्रकार की मंगलाचरण है। जन्माद्यस्य से प्रारंभ होता है और महाराज मंगलाचरण में भी सत्यम परम धीमहि, यानी भागवत के प्रारंभ में ही वेदव्यास जी ने हम सभी को बता दिया कि अपने आप को भटको नहीं। आप कहाँ तक भगवान को खोजोगे? उनके रूप अनेक है, उनके स्वरूप अनेक है, लेकिन रूप अनेक हो सकता है, अवतार अनेक हो सकता है, लेकिन उनके नाम एक ही है। वो कौन है? तो सत्य ही नारायण है, नारायण ही सत्य है। जीवन में जिसने सत्य को पहचान लिया, यानी सत्य भगवान के मंगल में नाम ही सत्य है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में हर श्लोक में व्यास जी ने नकार को और मकार को वर्णन किया है, यानी भगवान नाम को। और जिसने नाम का आश्रय ले लिया उसे हमें क्या मिलेगा? तो दूसरे श्लोक में व्यास जी कहा कि जीवन में आपने अभी तक तो बहुत धर्म किए हैं, कभी कभी धर्म में भी हमसे अधर्म हो जाता है। हम बहुत बड़े दानी हैं तो दान का अभिमान, हम बहुत बड़े विद्वान हैं तो विद्वान का अभिमान। यहाँ तक कहा गया है विद्या रूप महत्कुल धन यौवन अभिमान, सदकंटक देखे जहाँ रहत न भक्ति निदान। कोई व्यक्ति विद्या के अभिमान कर बैठता है तो कोई व्यक्ति रूप का अभिमान कर बैठता है, कोई बड़े कुल का अभिमान, तो कोई धन का, कोई यौवन का, कोई अपने प्रभुता की। लेकिन यहाँ कहा तुम्हारे अंदर यदि अभिमान भी है तो इन अभिमान को चाहते हो कि अभिमान में भी दीनता उत्पन्न रहे, तो भगवान के नाम का आश्रय ले लो, जिस नाम के विषय में कहा गया है सत्यम परम धीमहि। भागवत के प्रारंभ में भी भगवान नाम का ही महिमा का वर्णन है। मध्य में भी जब भगवान माता देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं
कारागार में, तो समस्त देवता सत्य व्रतम सत्य परम ते सत्यम, सत्य का ही नमन किया। और अंतिम श्लोक में भी भगवान नाम का ही वर्णन क्या है कि भगवान नाम लेने मात्र से ही, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान नाम लेने मात्र से ही समस्त पाप दूर हो जाते हैं। जीवन में ऐसा कोई भी व्यक्ति ना हो जिसके अंदर अवगुण ना हो। मेरे अंदर भी अवगुण, आपके अंदर भी, सबके अंदर कुछ ना कुछ अवगुण छुपा है। लेकिन हमें उन अवगुण को भी, अपने गुण को भी और अपने अवगुण को भी भगवान के चरणार बिंद में समर्पित कर, अपने पाप को भी लेकर और अपने ताप को भी लेकर भगवान के चरणार बिंद में समर्पित कर दो। इससे क्या होगा? तो जीवन में परम धर्म का आचरण हम करने लग जाएंगे। और भागवत में जिस धर्म का वर्णन है, धर्म प्रोजित कैत्रवत्र परमो निर्मत सराणाम शताम। शताम मतलब महापुरुष, शताम मतलब ज्ञानी, शताम मतलब श्रेष्ठ। समस्त श्रेष्ठ ज्ञानी को, समस्त भागवत प्रेमी को, समस्त विद्वानों को कभी कभी देखा जाता है कि हम अज्ञानी हैं, हम कुछ जानते नहीं। कभी कभी ज्ञानी भी अज्ञानी हो जाते हैं। बहुत लोग तो ऐसे हैं महाराज, ना जाने कितने बार भागवत श्रवण कर चुके हैं, कितने बार गंगा जी में डुबकी लगा लिया, कितने ही बार अनेक तीर्थों में जाकर दान पुण्य किए, फिर भी उनके हृदय से मत्सर नहीं जाता है, ईर्षा नहीं जाती है। कभी कभी आप ये मत सोचना कि महाराज हम धर्म कर रहे हैं तो मेरे अंदर ईर्षा ना आ जाए। ये ईर्षा रूपी जो विष है, ये ईर्षा रूपी जो रोग है कि महाराज हम तो जैसे के तैसे रहे, सामने वाले मेरे देखते ही देखते इतने बड़े क्यों हो गए। बहुत बड़ा धनवान, कल तक उनके पास कुछ था नहीं, आज इतने बड़े धनवान कैसे हो गए। हम अपनी उन्नति से प्रसन्नता नहीं रखते हैं, लेकिन दूसरों की उन्नति को देखकर हम दिन रात रोते हैं। मेरे अंदर ईर्षा आ जाती है, मेरे अंदर मत्सर आ जाते हैं। लेकिन भागवत आप श्रवण करो, ना जाने हम कितने ही बार भागवत कह चुके हैं, हम कितने ही बार भागवत सुन चुके हैं, हम ना जाने कितने ही बार दान पुण्य कर चुके हैं। महाराज आज तो, कल तो दान में भी महाराज उनके मत्सर छुपा रहता है। एक पंखा का भी दान किया तो उसमें अपने नाम लिखाता है। लेकिन जीवन में एक श्रीमद् भागवत महापुराण ही ऐसे दिव्याति दिव्य ग्रंथ है, जिस दिन आपके हृदय से मत्सर दूर हो जाए। बोले भाई मत्सर कैसे दूर होगा? हम ना जाने खूब धर्म किया, खूब पुण्य किया, लेकिन मेरे अंदर वही ईर्षा रूपी जो द्वेष है, क्रोध, दूसरों को उन्नति के देखकर मत्सर, सामने वाले क्यों बढ़ रहे हैं, चाहता हूं नहीं आवे फिर भी आ जाता। इसका उपाय, बोले इसका उपाय सताम, यानी महापुरुषों का सिद्धांत है कि अगर आप चाहते हो शिवदम, जो मेरा कल्याण हो, इसके लिए आपको मत्सर रहित रहना पड़ेगा। और भागवत में कोई भी किसी भी प्रकार के प्रसंग है, वहां मत्सर का प्रसंग नहीं है। आजकल तो महाराज एक दूसरों को नीचे दिखाने के लिए ही धर्म किया जाता है। हम बड़े तो हम बड़े, अपने बड़ेपन में ही लोग अहर्निशम दिन रात, हमें बढ़िया कुर्सी नहीं मिला तो मत्सर, बहुत गर्मी पड़ रही मेरी व्यवस्था नहीं है तो मत्सर। हर हमेशा हम
स्वयं अपने ही धर्म में लगे हैं। लेकिन कृष्ण, श्री कृष्ण कहते हैं, भागवत कहते हैं, कभी कभी तुम अपना धर्म को छोड़कर उन परम धर्म का भी याद करो। जिस दिन तुम्हारे हृदय में उन धर्म की याद करने लग जाओगे जहां केवल केवल एकमात्र कल्याण ही कल्याण होता है, उन धर्म में आपको सब कुछ मिलेगा, नहीं चाहकर भी स्वयं भगवान देगा। आप आगे प्रसंग सुनोगे ध्रुव जी के उपाख्यान में। ध्रुव जी जब भगवान के सुंदर रूप को देखा तो ध्रुव जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा जब तुम मेरे हो चुके हो तब मैं तुम्हें सर्वस्व देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें इलोक का भी सुख प्रदान करना चाहता हूँ और साथ में परलोक का भी सुख प्रदान करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम तो मेरा है। बस हमें भी यही कहना है क्या कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। अगर हमें मत्सर को दूर करना है तो बस यही करना है। और ये भाव अगर हमारे हृदय में बैठ गया ना तो मैं दावा के साथ कहता हूँ फिर अब हर स्थिति में मुस्कुराते रहोगे, हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहोगे। आदरणीय भगवान सुखदेव जी जिस समय व्यास जी के निकट भागवत अध्ययन करने के लिए गए तो व्यास जी ने मिथिला क्षेत्र महाराज जनक जी को फोन लगाया। मान लो जैसे आप मोबाइल से बात करते हो तो फोन लगाए कि महाराज मेरे पुत्र भागवत सीखना चाहते हैं, जरा आप देखो तो इनके अंदर कौन सा धर्म है। क्योंकि भागवत में जिस धर्म का वर्णन है वो धर्म, क्योंकि मेरे पुत्र, मुझे विश्वास है जिस समय माता के गर्भ से सुखदेव जी 12 साल निवास किए, भगवान ने कहा मेरी माया तुम्हें कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, और जंगल सीधे निकला तो महाराज आगे सरोवर में कुछ स्त्रियां देवांगनाएं निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। व्यास जी जो पुत्र पुत्र कहकर पुकार रहे थे तो उन स्त्रियों ने वस्त्र पहन लिया, लेकिन आगे भगवान सुखदेव जी निकले तो यथावत स्नान करते। व्यास जी ने पूछा उन स्त्रियों को कि अरे देवांगनाएं, ये बताओ अभी अभी मेरे पुत्र युवक इस मार्ग से निकला तो आप यथावत स्नान करती रही और मैं वयोवृद्ध जा रहा हूं तो तुमने अपने वस्त्र क्यों पहन ली। उन देवांगनाओं ने व्यास जी के चरणों में प्रणाम किया कि व्यास जी आप तो सही में हंस हो, ये मैं मानती हूँ, लेकिन आपके पुत्र परमहंस है। हंस जो होता है ना, हंस के निकट आप दूध में पानी मिला दो तो पानी को छोड़ देगा और दूध को पी लेगा, लेकिन आपके पुत्र परमहंस है। उनके अंदर स्त्री के रूप में भी सब रास रासेश्वरी राधा रानी के रूप देखते हैं और पुरुष के रूप में भी सबको श्री कृष्ण के रूप देखते हैं। तो आपके पुत्र के अंदर ये भाव ही नहीं है कि स्त्री है कि ये पुरुष है, इसीलिए आपके पुत्र परमहंस है। इसलिए भागवत में जहां कहीं वर्णन है, अंतिम में अध्याय की समाप्ति में तो इति श्रीमद् भागवत महापुराण पारमहंस्याम संहितायां, यानी ये संहिता स्वयं परमहंसों की संहिता है। यह आपके जीवन को बदल देता है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर स्वयं भगवान ने गीता में वर्णन किया है, योगस्य कुरु कर्माणि, यानी भगवान ने गीता में कहा कि देखो अपने जीवन में यदि हमें परम धर्म को लाना है, क्योंकि गीता सूत्र है और भागवत व्याख्या है, तो कहा गया है कि साधक को कभी कभी अपने तप पर भी महाराज अभिमान नहीं करना चाहिए। साधक को एकांत में रहकर सात्विकी पुरुष
है तो उनके एकांत में साधना करना चाहिए। यदि वो राजसी प्रवृत्ति के है तो उन्हें एकांत में नहीं कहा गया है, उनके 2-4 बीच साधक के बीच में रहकर साधना करना चाहिए। क्योंकि यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं ना, कि मेरा भी कल्याण हो, मेरे अंदर जो ईर्ष्या है, मेरे अंदर जो मत्सर है वो दूर हो जाए, तो हमें 3 बात की ध्यान रखनी पड़ेगी। सर्वप्रथम स्वभाव में उदारता भाव रखना चाहिए। आपके अंदर स्वभाव में उदारता भाव है तो मत्सर आ ही नहीं सकता है। दूसरा भाव यह है कि अपने हृदय में करुणा भाव रखना चाहिए, दया भाव रखना चाहिए। क्योंकि जब सृष्टि के विस्तार हुई तो ब्रह्मा जी के पास देवता, दानव और मनुष्य गया, तो देवता को भी ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर मत्सर रहित रहना है तो 2 अक्षर का दिया जाप करो। असुर को भी 2 अक्षर दिया और मनुष्य को भी, हम सबको भी 2 अक्षर दिया। अब भाई, अब उन दकार अक्षर का जाप करने से उन अक्षर का भाव न समझे तो अर्थ को समझना जरूरी है। सब पुनः देवता, दानव और मनुष्य ब्रह्मा जी के पास कि महाराज, ये दकार अक्षर का मतलब क्या है? मैंने तो आपसे यही प्रार्थना की कि मेरे अंदर मत्सर ना आवे। देवताओं को ब्रह्मा जी ने कहा कि आप अपने इंद्रियों को दमन में रखना, और असुर से कहा कि तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुत सौहृदम। जो आतंकवादी है, जो दुष्ट प्रवृत्ति है, अगर वो भी चाहता है कि मेरा कल्याण हो तो उनके अंदर दया भाव रहना चाहिए। और मनुष्य को दिया कि भाई, तुम्हारे को भगवान ने धन दिया है तो दान करो। मैंने कहा कि अपना कल्याण की इच्छा हो तो 3 बातें को सदा ध्यान में रखना। पहले स्वभाव में उदारता हो, और स्वभाव में तभी उदारता होगी जब आपके हृदय में दया भाव होगी। दूसरा भाव है कि दूसरे के सुखी को देखकर कभी भी हृदय में दुख ना हो, हर हमेशा प्रसन्नता रहना चाहिए। और तीसरा भाव है कि अपने आप को करुणामयी रहना चाहिए। क्योंकि मत्सर को, ईर्ष्या को दूर करने की एकमात्र यही उपाय है। एक महाराष्ट्र में बहुत श्रेष्ठ संत हुए चांगदेव, जिसने मृत्यु को 1400 बार, हर 100 वर्ष पर मृत्यु को टाल दिया। लेकिन कभी कभी यदि तप भी भगवान की भजन की ओर नहीं लगाता है तो तप भी महाराज तामसी तप माना गया। अब महाराज चांगदेव जी ने अपने तप पर इतना मत्सर हो गया था कि वो अपने आप को भगवान मानने लगे। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, कहा गया है कि जब तक हम दीन नहीं रहेंगे तब तक दीन बंधु की कृपा नहीं होगी। हम जब दीन हो जाएंगे तब ही दीन बंधु की कृपा रहेगी।
जब तक बड़ापन रहेगा तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान से मिलना है तो अपने आप को छोटे बनकर जाओ तो भगवान अपने आप मिल जाएंगे। लेकिन ये दीनता तब आएगी जब आप उनके मंगलमय नाम का स्मरण करोगे। संत ज्ञानेश्वर के अंदर दीनता थी, करुणा था, क्योंकि निरंतर भगवान का नाम जाप करते थे। एक बार चांगदेव जी उनसे मिलने के लिए महाराज सिंह पर बैठ कर गए। इधर संत ज्ञानेश्वर के शिष्यों ने कहा कि आपसे मिलने के लिए जो 1400 बार मृत्यु को टाल दी, 14 बार, 1400 वर्ष की आयु चांगदेव जी के थे, वो आपको स्वागत करने के लिए सिंह पर बैठकर आ रहे हैं। संत की दीनता देखो। संत ज्ञानेश्वर जहाँ पर सत्संग कर रहे थे तख्त पर बैठकर, एक चट्टान पर बैठकर, उन्हीं चट्टान पर बैठे हुए उनको स्वागत करने के लिए चले गए। और उनकी जो मत्सर था चांगदेव जी के, एक पल के लिए जीवन को बदलना है तो भागवत भगवान की शरण में चले जाओ, क्योंकि भागवत साक्षात कल्प वृक्ष है। कहा गया है निगम कल्प तरोड़ गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रश्माल्यम मोहोरोहो रसिका भुवि भावका। भागवत साक्षात कल्प वृक्ष है। आप भागवत के निकट जाकर, भागवत की शरण में जाकर, मैंने कल ही कहा था कि आप 7 दिन तक मैंने ही मन संकल्प लेकर अगर भगवान की कथा श्रवण करते हो तो भागवत भगवान आपके संकल्प को जरूर पूर्ण करेंगे, क्योंकि भागवत साक्षात कल्प वृक्ष है। लेकिन इसके लिए हमें वही पुकारना पड़ेगा, किसे? तो हाथ उठाकर, ताली बजा बजा कर यही कहना पड़ेगा, हम तो हो गए राधा रानी की। वो राधा रानी सरकार की। हमें यही पुकारना पड़ेगा। अरे हम हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए श्यामा प्यारी। हम हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम उठा कर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। राधा रानी सरकार की जय हो। श्री राम है। एक चीज भैया याद रखना, अगर जब कन्हैया से मिलना है ना, हमारे प्यारे से मिलना है,
कर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कह देंगे हो गए राधा रानी के। राधा वृषभान दुलारी के, राधा कान्हा की प्यारी के। राधा वृषभान दुलारी के, राधा कान्हा की प्यारी के। राधा बरसाने वारी के, राधा वृषभान दुलारी के। राधा बरसाने वारी के, राधे वृषभान दुलारी के। राधे वृषभान दुलारी के, राधा कान्हा की प्यारी के। राधे वृषभान दुलारी के, राधा बरसाने वारी के। और हम भुजा उठा कर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम भुजा उठा कर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम भुजा उठा कर कह देंगे हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम भुजा उठा कर कह देंगे हम हो गए श्यामा रानी के। राधा रानी सरकार की जय हो। जय हो। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए राधा नि सारे सारे नि सारे नि सारे मरे मा बनी तानी पा मरे सा। हम हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए राधा रानी। हम हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। अरे हम गली गली में कह देंगे, हम डगर डगर में कह देंगे। हम गली गली में कह देंगे, हम डगर डगर में कह देंगे। अरे हम गली गली में कह देंगे, हम डगर डगर में कह देंगे। हम गली गली में कह देंगे, हम डगर डगर में कह और देंगे। हम नगर नगर में कह देंगे, हम नगर नगर में कह देंगे। हम हो गए श्यामा प्यारी। हम नगर नगर में कह देंगे हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम नगर नगर में कह देंगे हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम नगर नगर में कह देंगे हम हो गए श्यामा प्यारी के। वो राधा रानी सरकार की। हम कल थे राधा रानी के, हम आज भी राधा रानी के। हम कल थे राधा रानी के, हम आज भी राधा रानी के। हम कल थे राधा रानी के, हम आज भी राधा रानी के। कल थे राधा रानी के, हम आज भी राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कह देंगे हम सदा ही रहेंगे राधा के। हम हाथ उठा कर कह देंगे हम हो सदा गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा आकर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी
पे लिख देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम दीवारों पे लिख देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए राधा हम हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा प्यारी के। जय जय श्री राम। केवल अपने जीवन में एक ही कार्य करना है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। यही उद्देश्य से श्री वेदव्यास जी, जिनके आश्रम बद्रीनाथ धाम में बद्रिका आश्रम जिन आश्रम में का नाम ही है सम्याप्राश नाम के सुंदर स्थान आश्रम, जहाँ व्यास जी ने हम सभी प्राणी पर कल्याण करने के लिए ही भागवत की रचना की। व्यक्ति के अंदर पहले ही महापुरुष भविष्य जान गए। आजकल कम समय में ही सब कुछ चाहिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, किसी युग में ध्यान प्रधान सतयुग में, तो किसी युग में तप प्रधान त्रेता में, तो किसी युग में पूजा प्रधान द्वापर में। परंतु एक कलयुग ही ऐसा युग है जहाँ केवल चलते फिरते व्यक्ति का कल्याण होता है। वो किससे? तो भगवान नाम से। नाम में वो शक्ति है जो आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो व्यास जी स्वयं भगवान के ही अवतार माना गया है। तो व्यास जी ने सोचा कि एक ओमकार को हम क्यों नहीं 4 भाग में करें। तो एक वेद को ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद 4 भाग में कर दिया। लेकिन कभी कभी वेद का अर्थ को हम यदि व्याकरण की जानकारी नहीं है तो वेद का अर्थ को हम अनर्थ कर देते हैं। जैसे पुराना पद्धति किसी शास्त्र में नहीं है, किसी पुराण में नहीं है। आप जब जम्मू कश्मीर जम्मू जाते हो वैष्णव देवी के दर्शन करने के लिए तो क्या पुकारते हो कि वहाँ पर बलि चढ़ता है। वो तो वैष्णव देवी के प्रतीक है। कभी कोई पुरानी पद्धति, पुरानी परंपरा, एक संत ने कहा ये जो बलि प्रथा है, ये प्रथा पुरानी पद्धति में उतनी व्यवस्था नहीं थी। ऐसे ऐसी जगह आज भी है, लोग शिकार खेलकर अपना पेट पालता था। पुरानी पद्धति है। हमारी सनातन संस्कृति में तो एक चींटी भी मर जाता है तो हम आ भरते हैं कि मेरे द्वारा चींटी क्यों मरा। हम नहीं चाहते किसी को मारे, फिर भी हम बलि चढ़ाते हैं। लेकिन वेद में लिखा है पशुन आलभेत, स्पष्ट लिखा है
आप कहेंगे कि वेद में लिखा है बलि चढ़ाना चाहिए, नहीं। आलभेद का मतलब होता है छूना, स्पर्श करना। हमें कभी भी, आप जितने हमारे पूज्य गुरुदेव मिथिला के पावन क्षेत्र में गांव-गांव में कम से कम ना जाने लाखों बलि प्रथा को बंद कर दिया है। कहीं उपनयन संस्कार में बकरा को बलि चढ़ाते हैं। हमारे गुरुदेव ने कहा कि आप यहाँ संकीर्तन कराओ और उतने लड्डू शुद्ध देशी घी में भोग लगाओ, देखो देवी कितनी प्रसन्न हो जाए। इस प्रथा को हमें बंद करना चाहिए, लेकिन कारण क्या है? अपनी जीवा के लिए कि हमें अपने स्वाद लेना है तो हम देवी को बदनाम करते हैं। आप आगे कथा श्रवण करोगे, भागवत में हर प्रश्न का आपके अंदर, आपसे के अंदर अगर कोई प्रश्न हो तो आप हमें प्रश्न करना। हर प्रश्न के उत्तर भागवत जी में है। देवी को प्रसन्न करना है तो बलि प्रथा को हमें बंद करना है। वो वैष्णव देवी है। श्री कृष्ण की भागवत में वर्णन है दसम स्कंद में, जब आप कृष्ण लीला में प्रवेश करेंगे, कि देवी तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण की बहन है। वो वैष्णव देवी है, वो भगवती है जो सबका कल्याण करते हैं। लेकिन हम कभी कभी वेद का अर्थ को अनर्थ करके, आलभेद मतलब केवल ममता के प्रतीक जो वक्रा है, आसक्ति के प्रतीक जो घोड़ा है, उनको स्पर्श करने की आदेश है कि कहीं हमें इनकी आसक्ति में ना आ जाए। हमें तो ऊपर उठना है, यानी हमें सुख और दुख दोनों से ऊपर उठना है। हमें उस स्थिति को प्राप्त करना है जो कोई हमारी निंदा करे उससे भी हम मुस्कुरा कर सहन कर ले, कोई हमें स्तुति करे उससे भी हम सहजता में स्वीकार करें। और जो सुख और दुख दोनों, इन द्वंद्व को छोड़कर आगे बढ़ता है, उनको आप साधारण मानव मत मानना। वही तो भगवान के अंशावतार है और वही तो भगवान के स्वरूप है। वही तो महापुरुष है जिसके अंदर निंदा सहन करने की भी शक्ति है और स्तुति सहन करने की भी स्तुति है, शक्ति है। तो व्यास जी ने वेद को 4 भाग में, क्या, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, फिर भी व्यास जी को वो शांति और सुख नहीं। एक जगह दुर्गा पूजा नवरात्रि में, वहाँ झंझारपुर के पास नवटोल ग्राम है, तो वहाँ पर भी हमारे पूज्य गुरुदेव काफ़ी निवास करते थे। तो वहाँ दुर्गा जी में बलि चढ़ाते थे। तो गुरुदेव ने कहा यहाँ बंद करो, तो किसी ने कहा देवी नाराज हो जाएगी। बोले आप सभी को कुछ नहीं होगा, अगर देवी नाराज होगी तो मेरे ऊपर नाराज होकर मुझे बिगाड़ ले, कुछ नहीं हुआ। कई गांव में महाराज आजकल उनके बच्चे आईएएस ऑफिसर बना है जो बलि प्रथा को बंद कर दिया। व्यास जी ने सोचा कि मुझे सुगमता से हर प्राणी को भगवान की भक्ति देना है, सहजता से, जहाँ किसी भी प्रकार के महाराज कोई परिश्रम ही ना करना पड़े। वो नहाए हैं चाहे नहीं नहाए हैं, वो किसी भी अवस्था में है, चाहे शुद्ध अवस्था में है चाहे वो अशुद्ध अवस्था में है, हर अवस्था में उनको भगवान मिले, ऐसा प्रयास व्यास जी ने किया। लेकिन व्यास जी के उन प्रयास में स्वयं को शांति नहीं मिली, स्वयं को सुख नहीं मिला। फिर व्यास जी ने महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ की रचना की। महाभारत में 1 लाख श्लोक है, लेकिन महाभारत में भी भगवान श्री कृष्ण की लीला के वर्णन है। लेकिन संपूर्ण महाभारत में आप अध्ययन करोगे तो वहाँ सदाचार प्रधान है कि हमें समाज में कैसे रहना है, हमें एक दूसरे से क्या व्यवहार करना है, सदाचार प्रधान है। जिस कारण व्यास जी को उतनी शांति नहीं मिली। फिर महाभारत और वेद से कुछ मंत्रों को लेकर 17 पुराणों की रचना की, और उन पुराणों की रचना के बाद भी कोई व्यक्ति बाल्यावस्था से परिश्रम करे और बार बार कोई महाराज किसी परीक्षा में बैठता है और उनको सफलता नहीं मिलती, 1 बार फेल, 2 बार फेल, 10 बार फेल, तो पढ़ाई छोड़ देगा कि भाई लगता है आविष्कार में हमें सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन जो सही में ज्ञानी है, जो सही में
चाहते हैं कि सफलता जरूर मिलेगी, वो अपना तप, अपना परिश्रम कदापि नहीं छोड़ते। अगर सफलता नहीं मिले तो निराश नहीं होना चाहिए, उससे आगे हमें कुछ और मार्ग को पकड़कर उस मार्ग पर चलना चाहिए। व्यास जी की सफलता नहीं मिल रही है। व्यास जी ने देखा कि मैंने ओमकार को 4 वेद में बांट दिया, तब भी मुझे सुख नहीं मिला। महाभारत की रचना की, 17 पुराणों की रचना की, लेकिन मुझे स्वयं शांति नहीं मिल रही है, तो हम दूसरों को क्या शांति दें? जिस कारण व्यास जी ने अपने आश्रम पर बैठकर भगवान के स्मरण करने लगे। व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं। एक, अगर हमसे कोई गलती होती है तो हम तुरंत 2 मिनट में दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने लग जाते हैं कि आपके कारण ही गलती हुई है। लेकिन सही में जो ज्ञानी है वो अपनी गलती अपने अंदर ही ढूंढता है। कोई बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक की रचना की, उन श्लोक की रचना कर सुंदर ग्रंथ बनाया, लेकिन उन श्लोक को जब वो पढ़ता तो स्वयं उनको सुख नहीं मिला। कोई बढ़िया उपन्यास कोई लिख रहा है और लिखकर वो स्वयं पढ़ता है तो उनमें कोई ऐसी कहानी नहीं है जो और लोग पढ़े। कोई बहुत सुंदर कविता लिख रहा है, उन कविता में ऐसा रस नहीं है जो दूसरे लोग उन कविता को रसास्वादन करें। तो व्यास जी ने देखा कि मैंने सब कुछ किया, लेकिन लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं। मेरा उद्देश्य यही है कि समाज भगवान से जुड़े, जिस कारण मैंने इतना परिश्रम किया। क्योंकि कलयुग आने वाले हैं, कम समय में सब कुछ प्राप्त करना है, कम समय में ही मुझे संसार को देखना है। हमारी आयु मात्र 100 वर्ष की है, संसार के भी सुख लेना है और भगवान को भी प्राप्त करना है। महाराज, किसी युग में, सतयुग में 1 लाख वर्ष तक लोग जीते थे और त्रेता युग में 10,000 वर्ष तक, द्वापर युग में 1000 वर्ष तक, लेकिन कलयुग में मात्र 100 वर्ष के आयु में हमें सब कुछ संसार भी देखना है और भगवान के सुंदर धाम को भी देखना है, वृंदावन, अयोध्या, काशी। तो व्यास जी ने सोचा कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही कमी है। देखिए, अपना दोष, अपनी गलती जिस दिन स्वयं को अनुभव होने लग जाए तो मान लेना कि अब मेरे ऊपर कन्हैया की कृपा होगी, अब मेरे ऊपर कृष्ण की कृपा होगी। जिस दिन ये अनुभव अपनी गलती स्वयं देखने में आ जाए, फिर हमसे कभी पाप होगा ही नहीं। जब हम अपनी गलती स्वयं अपने आप को अनुभव करने लग जाएंगे, क्या कारण है हमने अपनी जिस माता को हम सम्मान नहीं करते, जिन पिता ने हमें पाला पोसा बड़े किए, उन पिता को हम सम्मान नहीं करते। कारण क्या है? घर में 4 सदस्य है, लेकिन हम चारों के अंदर वो प्रेम नहीं है। लेकिन यही कारण है कि हम तुरंत अपनी गलती, अपने पाप दूसरे के ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन जिसके ऊपर कृष्ण की कृपा है वो अपनी गलती स्वयं देखते हैं और स्वयं देखने वाले पर ही कन्हैया की कृपा होती है। कृपा भई तब देखिए जब देखे आपन दोष। जब भगवान की कृपा होगी तभी अपना दोष दिखाई, और अपना दोष व्यक्ति को देखना है तो घबराना नहीं चाहिए। कभी कभी हम अपने दोष को, अपने पाप को छुपाते हैं, लेकिन उसे छुपाना नहीं चाहिए। हमें इससे आगे बढ़ना है। वो एक अंधकार है, हमें प्रकाश की ओर जाना है, हमें आगे बढ़ना है। कौन हमारे अवगुण देखता है, कौन हमारे गुण देखता है, कौन हमारी निंदा कर रही है, कौन हमारी स्तुति कर रही है, हमें इन दोनों से ऊपर उठना है। और इन दोनों से ऊपर उठना ही श्री कृष्ण भक्ति है। कृष्ण भक्ति ही हमारे अंदर दीनता प्रदान करे। तो व्यास जी के अंदर दीनता थी। व्यास जी ने श्री कृष्ण के स्मरण करने लगे। भगवान के स्मरण से ही कहा गया है, हरि स्मरणम सर्व विपद विमुक्षिणम। जब जीवन में अधिक कष्ट आने लग जाए तो अपने कष्ट को
कभी भी दूसरे के साथ में रहकर उसे नहीं बांटो, स्वयं को भगवान के स्मरण करने लग जाओ। जो ही व्यास जी भगवान के स्मरण की, उसी समय व्यास जी के आश्रम पर स्वयं भगवान राधा शरीश्वर भगवान ने देवर्षि नारद जी को प्रेरणा दी कि देवर्षि नारद जी देखिए, भगवान के 24 अवतारों में व्यास जी का भी नाम है और देवर्षि नारद जी का भी नाम है। और व्यास जी के आश्रम बद्रीनाथ धाम में, बद्रीनाथ धाम से आज भी 12 मील उत्तर दिशा में अवस्थित है और जिन आश्रम का नाम ही है सम्याप्राश नाम का आश्रम, जिन आश्रम के निकट व्यास जी चिंतातुर थे। व्यास जी को देखते हुए देवर्षि नारद जी उनकी मन स्थिति को जान गए, समझ गए और आदर के साथ देवर्षि नारद जी को व्यास जी ने साष्टांग प्रणाम में किया और देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को हृदय से लगा लिया और कहा, हे पराशर नंदन व्यास जी, नोचितम बद कारणम, आपको ऐसा चिंतित होना नहीं चाहिए। आप जैसे महापुरुष अगर इस प्रकार चिंतातुर रहेंगे तो संसार के प्राणी कैसे रहेंगे। भगवान व्यास जी को देखकर देवर्षि नारद जी ने कहा, मैंने सोचा कि आपने ओमकार वेद को पहले देखिए, आप कोई सामने वाले अगर किसी भी प्रकार की गलती कर जाए और आप चाहते हो कि मुझे इसे सुधारना है, तो उनकी गलती को पहले आप ना देखो, बल्कि उनके अंदर कुछ अच्छाई है तो उन अच्छाई को देखकर उनकी प्रशंसा करो, ताकि उनके अंदर वो हौसला रहे, वो प्रेम जगे, ताकि वो भी समाज से जुड़े, भगवान से जुड़े। उनकी महाराज अवगुण को देखकर रोको नहीं। व्यास जी को देवर्षि नारद जी ने धन्यवाद दिया कि आपने वेद को 4 भाग में की, आपने महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की, आपने 17 पुराणों की रचना की, लेकिन आप जो चाहते हो ना कि भगवान के भक्त संसार के प्राणी बने, भक्त के लिए मैं कोई कार्य करूं, आपके अंदर एक अवगुण है। शास्त्र में कहा गया है, और दीक्षितस्य वामोरु निष्फला सफला क्रिया पशु योनि मवाप्नोति दीक्षाहीना मृता नरा। व्यास जी जब समस्त ग्रंथ को रचना की, मानो देवर्षि नारद जी ने व्यास जी से कहा कि आपने अभी तक जो भी कुछ किया वो दीक्षाहीन है। कहा गया है कि आप अपने जीवन में जब तक दीक्षा नहीं लोगे तब तक जो भी कोई कार्य करते हो वो निष्फला माना गया है। यानी जैसे आप घर में जिलेबी बनाकर उसे चाशनी में न डुबाओ तो जीवा काट देंगे, तो कौन सी दीक्षा। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको हम चंदन कंठी झोली माला दे दिया, नहीं, दीक्षा ये भी है कि जिस दिन आप जान गए कि हमें सीताराम राधे श्याम करना है, अगर सीताराम राधे श्याम क्या, ये भी आपके लिए दीक्षा है। और स्वयं आपके गुरु भगवान हो गए, स्वयं आपके गुरु वेदव्यास जी हो गए, स्वयं आपके गुरु तुलसीदास जी हो गए, स्वयं आपके गुरु कबीरदास जी हो गए। क्योंकि बिना दीक्षाहीन यानी अपने जीवन को भगवान के चरणार बिंद में आश्रित कर दो। जिस दिन आप भगवान के चरणार बिंद में आश्रित कर दोगे, मान लो आपकी दीक्षा होगी। आप जिसके द्वारा एक छोटा सा बालक भी आपको महाराज सीताराम राधे श्याम सुना दे और उन सीताराम राधे श्याम सुनकर आप सीताराम राधे श्याम नाम का जाप करने लग गया, आश्रय लेने लग गया, आप नित्य रामचरित्र मानस के पाठ करने लग गए, आप नित्य श्रीमद् भागवत महापुराण
के पाठ करने लगे, आप नित्य श्रीमद् भागवत गीता की पाठ करने लगे, या विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने लगे, या हनुमान चालीसा का भी पाठ करने लगे, जिसके प्रेरणा से आपको भगवान की ओर लगा। इतना ही नहीं, आप एक लोटा जल तालाब से लेकर शंकर जी पर भी चढ़ाने लगे। यह भी एक आपका धर्म है और एक दीक्षा है, इससे भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते। लेकिन अपने आप को समर्पित तो होना पड़ेगा, और यही कारण है समर्पित तब तक नहीं जगता है क्योंकि मेरे अंदर वो विश्वास नहीं, मेरे अंदर वो संबंध नहीं, मेरे अंदर वो समर्पित भाव नहीं है। लेकिन संत की कृपा हो जाए तो तीनों उत्पन्न हो सकता है। देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को समझाया क्या, नो यद बचश्चित्र पदम हरे यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचि तद्बायशम तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्तु शिक्षया। बोले आपने तो सब कुछ किया, लेकिन मेरी दृष्टि से आपने अभी तक काग तीर्थ उससे कहा गया है जैसे हम भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद जहाँ अपने हाथ जूठन हाथ साफ करते हैं वहाँ अन्न गिरता है तो कुएं आते हैं, और जिसे मानसरोवर में हंस का विचरण करते हैं, मोती चूमते हैं, वो तो वहाँ नहीं आएंगे। यानी राम कृष्ण के जो भक्त है, भगवान के भक्त दुनिया को सब कार्य छोड़ सकते हैं, लेकिन वो कभी भगवान को नहीं छोड़ सकते हैं। जिसके हृदय में भागवत बैठ गए उनके जीवन में तो एकमात्र भगवान ही है। वो तो बस यही पुकारेंगे, क्या तुम्हारी याद आती है, उनकी याद आती है, बता क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बता क्या करे मोहन।
चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे, मिलूं औरों से न मिलने दे, मिलूं औरों से न मिलने दे, बता क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारे और तुम किसके, हमारी कौन चलने दे, तुम्हारे और तुम किसके, हमारी कौन चलने दे, ये जब जाओ तो तुम आओ, ये जब जाओ तो तुम आओ, बता क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है, बता क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है, बता क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है, बता क्या करे मोहन। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। केवल भगवान से किसी को जुर्माना है तो कुछ अपने जीवन का भी अनुभव देना। ऐसा कोई भी प्राणी संसार में नहीं है जो अपने जीवन में कुछ अच्छाई न प्राप्त की हो, और अब कभी कभी अपनी अच्छाई से भी हम सामने वाले को भगवान से जोड़ सकते हैं। जैसे देवर्षि नारद जी ने व्यास जी अपने अंदर असमर्थ दिखा दिया कि महाराज आप हमें क्या देना चाहते। बोले मेरे पास क्या है, जो मेरे पिता भगवान नारायण से साक्षात नारायण से ब्रह्मा जी ने जिस भागवत को प्राप्त किया है वही ब्रह्मा जी से महाराज देवर्षि नारद जी को मिला। और देवर्षि नारद जी कहा कि मैंने जो अपने पूर्वजों से प्राप्त किया है वही तो मैं आपको देना चाहता हूँ। आप भागवत की रचना करो, मेरे पास चतुश्लोकी भागवत है, आप इन्हें विस्तार पूर्वक रचना करो। लेकिन व्यास जी अपने असमर्थ दिखाए। जीवन में जो व्यक्ति अपने कार्य पर निकलता है और वो स्वयं अपने आप को शून्य हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, तो उनके विषय में कहा गया वो पशुवत है। जीवन में कभी अपने आप को, ये मानव तो महाराज चट्टान को जब तोड़ देता है तो जीवन में असमर्थ क्या है। हम अगर चाहेंगे तो हमें भगवान भी दर्शन देंगे, लेकिन हमारे चाह होना चाहिए। भगवान ने गीता में भी कहा सर्वम इच्छति चाह, केवल अपनी चाह को, इच्छा को आगे बढ़ाओ। उन इच्छा को प्रदान करने वाले भी कोई महापुरुष ही चाहिए। देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को विश्वास दिलाने के लिए अपने पूर्व जन्म की
सामने वाले आपके साथ वर्षों रहा है। आप नित्य मंदिर जाते हो पूजा करने की, आप कहीं संकीर्तन होता है तो संकीर्तन में सम्मिलित होने जाते हो, आप रोज 2-4 माला भी फेर लेते हो, आप हनुमान चालीसा के पाठ भी कर लेते हो, आप भगवान के मंदिर शिवालय है, आप आकर 1 लोटा जल भी चढ़ा देते हो। लेकिन आपके निकट आपके मित्र इनसे बिल्कुल अलग है, लेकिन आपको विश्वास दिलाना चाहिए आज हम में जो भी कुछ मिला है उन्हीं के बदौलत। तो देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को विश्वास दिलाना चाहिए। सामने वाले चाहे वो अज्ञानी भी है, आपसे कम है ज्ञान, लेकिन उनके विश्वास पर यदि आप भगवान में लग जाए तो उसे आप छोटा मत समझना। चाहे कोई भी प्राणी हो, उसे आप अपना सद्गुरु के रूप में मान लेना कि इसने जब मेरे जीवन में आया तभी मुझे भगवान से लगा दिया। व्यास जी को विश्वास दिलाने के लिए देवर्षि नारद जी ने अपनी पूर्व जन्म की कथा सुनाई। आज हम बीना बजाते हुए, हरि के गुण गाते हुए, चाहे इच्छा होती है तो गोलोक धाम भी चला जाता हूँ, कभी ब्रह्मलोक, कभी स्वर्गलोक, तो कभी देवर्षि नारद जी को असुर लोक में भी सम्मान मिलता। जो भगवान के हो चुके उसे तो हर जगह सम्मान मिलेगा। लेकिन व्यास जी अपने अंदर असमर्थ दिखाया, जिस कारण देवर्षि नारद जी विश्वास दिलाने के लिए कहा कि हम पूर्व जन्म में कोई बड़ा व्यक्ति नहीं थे। एक दासी के पुत्र, मेरी माँ नुकरानी के काम करती थी, दासत्व भाव में, दीनता भाव में सदा रहती थी। बाल्यावस्था में ही, जिस समय मेरी अवस्था मात्र 5 वर्ष की था, उसी समय बाल्यावस्था में ही पिता पधार गए, स्वर्ग चले गए। माता अकेली, छोटा सा एक पुत्र, उन विधवा माता ने जैसे तैसे हमें पाला पोसा। लेकिन जीवन कब किस व्यक्ति को कब उदय हो जाए, वो चाहे वो व्यक्ति आभास से जान सकता है या परमात्मा जान सकते हैं। मुझे पता भी नहीं कि मैं इस प्रकार बदल जाऊंगा। जहां मेरी मां नौकरानी के काम करती थी, वहां साधु संत आते थे। पहले पुराने समय में संत लोग की मंडली चलता था। जिस गांव में कोई बहुत बड़े व्यक्ति है, क्योंकि उनके साथ 100-50 महात्मा रहते थे, भंडारा चलता रहता था, अनेक गांव से लोग सहयोग करता था। तो जहाँ जिस घर में मेरी माँ नौकरानी के काम करती थी, वो परम भक्त था। उनके यहाँ हर चातुर्मास में बड़े बड़े साधु संत आते। उन साधु संत ने वहाँ पर 4 महीने संकीर्तन सत्संग क्या करते थे। उन गृहस्थ ने मेरी माँ को भी वहाँ सेवा में लगा। मेरी माँ की सेवा थी, जो वहाँ जब संत लोग भोजन बना लेते थे तो बर्तन साफ कर देते थे। मैं भी एक छोटा मोटा काम कर लेता था। कभी संतों के निकट आकर तुलसी पत्र दे देते थे, कभी पुष्प पूजा के लिए दे देते थे। लेकिन संत नित्य वहां पर देखिए कहा गया, आपके जैसे घर है वैसे संत का भी, आपका घर का भी नाम आश्रम है। आप वृंदावन अयोध्या जाओ तो वहाँ साधु संतों के आश्रम का नाम रहेगा आश्रम। लेकिन वहाँ यही है कि वहाँ उन आश्रम में और मेरे घर में यही फर्क है, वहाँ नित्य संकीर्तन और नित्य सत्संग चलता है। आप वृंदावन कभी जाओगे और आपका जो आश्रम मिथिला कुंज है, वृंदावन धाम में मिथिला कुंज नाम के एक ही स्थान, जहां पर निरंतर आप कभी भी 24 घंटे जाओगे तो प्रांगण में आप प्रवेश करोगे, आपके कान में भगवान नाम सुनाई देगी। क्योंकि वहाँ निरंतर 24 घंटे अहर्निशम राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 चलते। और वहाँ सत्संग भवन बना है आपके सहयोग से, जहाँ एक साथ 1000 लोग बैठकर कथा श्रवण करते हैं। विश्व के भारतवर्ष के अनेक वक्ताओं आकर, और जिन वक्ताओं के प्रति मैं उन वक्ताओं से कहता हूं कि आपके अंदर
जो वहाँ पर हमारे यहाँ ऐसे ऐसे साधु संत विराजमान रहते हैं, जब तक वो अपना शरीर त्याग कर वृंदावन में ब्रज रज को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वो आश्रम से भी बाहर नहीं जाते। आप यदि आश्रम में जाओगे तो उनको कोई लेना देना नहीं। वो उन संतों के लिए छोटी छोटी आज भी कुटिया है, 3-4 बैठकर वहाँ भजन भी करते हैं और निरंतर नाम जाप करते रहते। मैं उन भक्तों अंदर, यदि आपको बड़ा बनना है, इन संतों के संग करो, इनकी सेवा करो, इनके भोजन करो, इनकी दक्षिणा दो और इनके आदर रखो। और स्वयं यहाँ जो संकीर्तन चल रहे हैं, इन संकीर्तन में स्वयं को समर्पित हो जाओ। और मैंने देखा, ज्यादा दिन नहीं हुए, हमारे आश्रम में 1 साल तक कोरोना काल में सब घर में बंद था। जबलपुर से एक व्यास जी आए, अनिरुद्धाचार्य जी। मैंने कहा आपका आश्रम है, आप कथा करिए। आज संपूर्ण विश्व जानने लगे, केवल महाराज उनकी अंदर निष्ठा। मैंने कहा आप इन संतों को भोजन कराओ और संकीर्तन के प्रति निष्ठा रखो। प्रातः काल जगते ही नित्य आकर संकीर्तन, उन संकीर्तन करने वालों को रोज दक्षिणा, सम्मान, आदर करते थे और आश्रम में जो भी संत थे सभी को भोजन कराते थे। जीवन में यही पकड़ लिया तो आज सब जानने लगे। केवल आपको भगवान नाम से जुड़ना है, सत्संग से जुड़ना है। वहां निरंतर आज भी मैं यहाँ कथा कर रहा हूँ, वहां कोई वक्ता आकर आपके आश्रम में कथा करते होंगे। निरंतर हर निशम 12 मास सत्संग भवन में कथा चलती है और उनके ठहरने की भी व्यवस्था है। तो जहां संत रहेंगे वहां 2 कार्य होगा ही, सत्संग और कीर्तन। तो व्यास जी ने कहा, देवर्षि नारद जी, मैं बाल्य अवस्था में उन संतों के संग करने लग गया। अब मुझे आज गांव गांव में ये नशा की प्रथा चल रहा है ना, मैंने देखा महाराज 6 साल के बच्चे, 7 साल, 8 साल, इतने छोटे छोटे नशा ले रहे हैं। केवल शहर में ही नहीं, गांव गांव में ये नशा की प्रथा चल रही है। इसे हमें तोड़ना है और उसे तोड़ना है तो उसके लिए हम दोषी हैं। हमारे बच्चे नशा करें, मदरा पान करें, शराब गांजा पान करें, इसमें कहीं हम ही दोषी है। हमें उन्हें रोकना है, हमें उन्हें समझाना है, हमें उसे मारना नहीं, हमें उन्हें सत्संग में लाना है, हमें उन्हें सुंदर उपदेश देना है, हमें उन्हें सहजता से समझाना है। अगर आदत भी बुरी बन गई है तो उन आदत को भी हमें सहजता में लाना है। एकाएक अगर वो छोड़ेगा तो और पागल हो जाएगा, उसे धीरे धीरे छुड़वाना है और धीरे धीरे छुड़वाने का काम माता पिता की है, जो उसे हम सत्संग के द्वारा ही छुड़वा सकते हैं और बाकी कोई कार्य ही नहीं। उन नन्हे से छोटे से बालक को आप अगर नशेड़ी बना दोगे तो नशेड़ी भी बन जाएगा और आप ध्रुव प्रहलाद भी बनाओगे तो ध्रुव प्रहलाद भी बन जाएगा। वो छोटे से बालक, एक दासी के पुत्र, एक नौकरानी के पुत्र, कोई नहीं बैठने देता था, न कोई उसे बोलता था, लेकिन उसे कौन बैठने दिया? तो साधु संत अपने सामने निकट कहा, बेटा आओ, तू मेरा है ना मैं तेरा हूं, हम दोनों भगवान के हैं, हम भी भगवान के हैं, आप भी भगवान के हैं, हमें भी उनके निकट जाना है, आपको भी उनके निकट जाना है। यहाँ कोई नहीं बड़ा है, यहाँ कोई नहीं छोटा है, यहाँ सब भगवान के हैं। आओ मेरे निकट। संत ने उन्हें अपने निकट बैठाया और जब संत के निकट कहा गया है, हमारे गुरुदेव कहा करते हैं, दुष्ट यदि संग जोड़े तो भी संग नहीं जोड़ना चाहिए और सज्जन यदि संग तोड़े तो भी संग नहीं तोड़ना चाहिए। तो महापुरुषों की सज्जन की संग करोगे तो आपके हृदय में सज्जनता आएगी, दुष्ट के संग करोगे तो आपको दुष्ट बनना ही पड़ेगा। अब उन संतों के संग से और नन्हे से छोटे से बालक संत के इतने दुलारे हो गए, उनको दीक्षा प्रदान कर दी, नाम रख दिया हरिदास।
अब वो संकीर्तन करते कभी कभी नाचने लग जाते थे, कभी महाराज रोने लग जाते थे, कभी महाराज जी नाचना गाना। अब हमें कहना पड़ता है कि आप ताली बजाओ। आजकल आप टीवी चैनल के माध्यम से विश्व के अनेक वक्ताओं के द्वारा कथा सुनते होंगे, सब आपको क्यों कहते ताली बजाओ? ताली बजाने से भी वो लाभ। अगर हर व्यक्ति को बिना लाभ से तो आजकल कोई कार्य नहीं करता है। आप कथा में कीर्तन में अगर ताली बजाते हो ना तो लाभ क्या क्या मिलता है बताओ? पहला लाभ, ताली बजा बजा कर कीर्तन करने से पूर्व में जो हमसे पाप हुआ है ना, उन पाप को अगर एक जलाना है, नष्ट कराना है, दूर भगाना है, तो जब हम कीर्तन में जाकर ताली बजाकर कीर्तन करते हैं ना तो पाप सबके सब उड़कर भागता है। अब वो पाप सोचता है कि अब तो यहाँ रहना ठीक नहीं, ये भगवान के कीर्तन में ताली बजा दिया तो कहाँ बैठ जाता है? जो नहीं बजाते उनके मस्तक पर। आप बताओ। दूसरा लाभ, बाबा रामदेव कहते हैं योग में ताली खूब बजाओ, इससे शरीर स्वस्थ रहेगा। क्योंकि जब तक आपको दुनिया दिखाई देगी तब लज्जा और शर्म आएगी, और जिस दिन बांके बिहारी दिखाई देगी तब तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये भाव हो। अब वो नन्ही से छोटे से बालक भगवान के संकीर्तन में ऐसे मस्त हो गए कि दुनिया नहीं दिखाई दी। उनकी माँ कभी हाथ पकड़ लेते थे कि तो ये क्या कर रहे हो, क्या तुम भी संत बनना चाहते हो? बोले हमें तो बनना है, तुम भी मेरे साथ बन जाओ, तुम भी भगवान की भक्ति कर। लेकिन उनकी माँ के ऊपर कोई असर नहीं। अरे आजकल तो ऐसे ऐसे बुढ़िया मैया है, उसे कहोगे आके आप झोली माला लेकर भजन कर लो, अब तो तुमने बहुत, ये दांत भी अब आपको जा रही है, 1-2 दांत बचा है, अब तो सीताराम राधे श्याम करो, अब तो ये मीट मांस छोड़ो। लेकिन वो कहेगा नहीं, अभी तो हमें कंठी नहीं लेना है, अभी कुछ दिन और। एक जगह मैं अभी नेपाल में कथा करने के लिए गया था, उस जगह का नाम क्या था, सुगा गांव, जनकपुर से 15 किलोमीटर पहले। तो वहाँ एक मैया 80-85 साल की वृद्ध, मैंने कहा कि अब आप भजन करो, कंठी ले लो। क्योंकि वो जब मरने एक दिन बीमार पड़ गई तो पोता पूछा क्या खाओगे? तो बोले मुझे मछली ला दो, मुझे मछली खाना है। अरे डोकरी, तुम मरने वाली हो, अब भी अपने आप को सुधर जाओ और भगवान के नाम लो। अब अंतिम अवस्था है, अब भी तुम्हें दुनिया की इच्छा भोगने की है। ना जाने इन 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म हम जन्म लिए, और हर योनि में आहार निद्रा भय मैथुन छ समान में तत्पशु भी नाम। ऐसा कोई भी योनि नहीं जहाँ आहार नहीं है, जहाँ निद्रा नहीं है, जहाँ भय नहीं है, जहाँ मैथुन नहीं। अब हमें केवल धर्म के आचरण करना है। समय बहुत निकल गए, लेकिन उत्सर भूमि जो होता है ना, वहाँ खूब चाहे खाद डाल दो, खूब रोज गोबर डाल दो, लेकिन वो भूमि पर कोई घास होने वाला नहीं है। हमें बदलना है, और हम बदलेंगे कब? सत्संग के द्वारा। आज जैसे संजय जी सत्संग के द्वारा, कथा के द्वारा सभी को बदल सकता है। अगर कोई गांव में नशा भी करते हैं छोटे बालक, अगर उनकी माता पिता सत्संग में लावे तो बदल सकता है। हमारे अंदर कोई बुराई है तो सत्संग से ही हम बदल सकते हैं। दुनिया में और कोई शक्ति ही नहीं है, क्योंकि सत्संग एक प्रेम शास्त्र है। आप जीवन में किसी को बस में करना चाहते हो तो प्रेम के द्वारा ही, और भागवत, इसीलिए भागवत रूपी भक्ति जो है वो प्रेम रूपी भक्ति है। इस सब को बस में करके कृष्ण से मिलाने वाले एक ग्रंथ है। देवर्षि नारद जी को जब संत ने दीक्षा दी, देखिए ये जो मंत्र है, आप अगर देखिए इस मंत्र का आप रोज सोने वक्त 11 बार जाप करोगे ना, भागवत के जो मंत्र जो संत ने देवर्षि नारद जी को पूर्व जन्म में दिया था, इस मंत्र को महाराज अनुष्ठान पर रखा है। आप कोई रात्रि में गलत स्वप्न देखता है, डरावन स्वप्न, या किसी के घर में छोटे बच्चे को कोई महाराज वो डरता है, ज्यादा भय लगता है,
शरीर खिन खिन लगता है। इस मंत्र को जाप करने से महाराज आप रात्रि में डरावन स्वप्न कभी नहीं देख सकते हो। क्या है? नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। उन बालक ने इन मंत्रों के, भगवान संकर्षण के मंत्र, इन मंत्र के जाप करने मात्र से ही सभी प्रकार के ग्रह दूर हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के चारों प्रकार के व्यूह इन मंत्र में छुपा हुआ है। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, स्वयं भगवान के चतुर्व्यूह जो है इन मंत्र में छुपे हुए हैं। ये मंत्र एक अनुष्ठान परक है। अब उन बालकों ने मंत्र का जाप किया, उनकी माता संत के पास आ गए कि अब मेरे पुत्र दुनिया के कार्य में नहीं लगकर भगवत कार्य में लगने लगे। एक माता ऐसी भी है जो अपने पुत्र को प्रेरणा दे रही है। जिस समय प्रभु श्री राम जंगल की ओर जा रहे थे तो प्रभु श्री राम के साथ लखन लाल जी चलने लगे। प्रभु श्री राम ने कहा कि अपनी माँ से आदेश तो ले लो सुमित्रा जी से। तो सुमित्रा जी ने लखन लाल जी को डांट लगा दी। अरे, मुझसे अधिक सौभाग्यशाली इस संसार में कौन होगा जो मेरे पुत्र आज प्रभु की सेवा में जा रहे हैं। और आज ही तो मुझे लगा कि मैं पुत्रवती बनी हूँ। पुत्रवती युवती जग सो, रघुपति भगत जासो सुत हो, रघुपति भगत जासो सुत हो। एक माता तो अपने पुत्र को भगवान की ओर भेज रही है और कह रही है आज ही मैं पुत्रवती हूँ। जिस दिन आपके पुत्र सत्कर्म में लग जाए। आज आप संजय जी गांव में भागवत कथा करा रहे हैं तो अब ये नहीं समझना कि केवल अपने पिता की स्मृति में ही उनकी 21 पीढ़ियां, शास्त्र में कहा गया है जिस दिन आप भगवान के शरण में चले जाते हो उस दिन आपके 21 पीढ़ियों के कल्याण हो जाते हैं। 7 पिता कुल के, 7 ससुर कुल के और 7 महाराज माता कुल के जो पितर है। जिस दिन आप भगवान के शरण में, भागवत भगवान के शरण में जाते हैं 21 पीढ़ियों के कल्याण हो जाता है। यही तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। देवर्षि नारद जी की माता, पूर्व जन्म की माता, उन संतों से कहा कि मेरे पुत्र भाग्य हैं, अब खेलना कूदना छोड़कर दिन रात संकीर्तन में लगे हैं। आप कहें आप अपने साथ उन्हें बद्रिका आश्रम की ओर ना ले जाना। उसने कहा कि देखो मैं नहीं ले जाऊं। जब संत जाने लगे वो बालक भी उनके साथ जाने की इच्छा की। बोले देखो पहले अपनी माता की सेवा करो। गुरुदेव के आदेश है कि माता की सेवा करो। माता की सेवा के फलस्वरूप ही एक दिन तुम्हें श्री कृष्ण दर्शन देंगे। ये संत ने वचन दिया कि तुम भगवान के सबसे प्रिय बनोगे, ये मेरा वचन है। लेकिन अभी तुम अपनी माता की सेवा करो। और भगवान की तो प्रतिज्ञा है कि योग चाहे तो योग दे डारूं, भोग चाहे तो भोग दे डारूं, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डारूं, भक्त न लेन और देन करे वाको टारियो न जाए। मुक्तिम ददाति करिचित भक्ति न स्मा। उनकी माता पुत्र भक्त हो गए और माता यथावत रही। माता के अंदर वो भाव ही नहीं कि पुत्र की तरह भगवान की भक्ति करे।
पुत्र की तरह भगवान की उपासना करें। जब पुत्र भगवान के भजन करने के लिए बैठते, कोई जरूरी नहीं है कि आप भगवान की ओर जा रहे हैं तो आपके घर के लोग और भी आपके साथ जाएंगे। जानते हो, मीरा को राणा तो घर के ही परिवार था देवर, कितना कष्ट दिया। हाँ, आप एक दिन न एक दिन वो जरूर भगवान की शरण में आ जाएंगे। अगर आप भगवान को पुकारोगे तो सामने वाले भी एक दिन पुकारते हुए भगवान के निकट जरूर आएंगे, लेकिन आपका पुकार होना चाहिए। अपने पुकार को बढ़ाओ तो दुनिया आपके वश में आ जाएगी, सब आपके हो जाएंगे। आप भजन करोगे तो सामने वाले, किसी के पति भजन करे तो पत्नी कहती ये क्या करे, और किसी की पत्नी भजन करे तो पति डांटते हैं। लेकिन आपको आगे बढ़ना है, एक दिन ना एक दिन तो आएंगे ही, या आएंगे शरण या जाएंगे। अब उनकी माता के विषय में उसने, नन्हे से छोटे से हरिदास ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, चाहे आप मेरी माता को भक्ति प्रदान कर दो या नहीं तो अपने पास डाल। एक दिन प्रातः काल के समय गौशाला में सेवा करने के लिए गई, घास में सांप छुपा हुआ था, उसे डस लिया, वो मर गई। अब वो नन्ही से छोटे से बालक को सूचना मिली, अश्रुपात आया कि महाराज माता चली गई, लेकिन सोचा अब मुझे भजन में कोई रोकेगा नहीं। गुरुदेव ने कहा था अंतिम समय में तुम्हें भगवान मिलेगा। वो नन्हे से छोटे से बालक अब सब कुछ छोड़कर बद्रिका आश्रम की ओर चले, और गुरुदेव के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है, मंत्र में वो शक्ति है जिसके विषय में कहा गया है, धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम या इच्छेत श्रेय आत्मन एकमेव हरिस्तत्र कारणम पाद सेवनम। आपको जिस मंत्र में, जिस धर्म में विश्वास है, उस धर्म को लगनशीलता के साथ, जो भी आप कार्य कर रहे हैं लगनशीलता के साथ करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। धर्म भी, अर्थ भी, अनेक कामना, मन की इच्छा की पूर्ति भी, और अंत में मोक्ष भी। केवल आपको लगन के साथ परमात्मा को पुकारना होगा कि हम तो उनके हैं, वो हमारे। मेरे आँख में तो वही विराजमान हैं, हम तो उनके दर्शन के लालसा है कि, और हम किसी के दर्शन की लालसा नहीं। हमने तो दुनिया को देख लिया, लेकिन इन दुनिया को जिसने बनाया अब मुझे उसे देखना है। वही लालसा से उन नन्हे से बालक भगवान को पुकारने लगे। एक क्षण के लिए भगवान ने दर्शन दिया, लेकिन उनकी दर्शन एक क्षण के भी, आप कुछ ही देर, एक पल के लिए भी अगर आप भगवान नाम ले लिया, वही नाम आपके हृदय में बैठ गए, तो आप सब कुछ छोड़ सकते हैं दुनिया को, लेकिन अपने कन्हैया को नहीं छोड़ सकते हैं। यही तो भगवान है। इसके लिए उन अखिया को ही कहना पड़ेगा कि हरी मेरी अखिया, तुम भी उन प्रभु के दर्शन के लिए ऐसी प्यासी हो जाओ, ऐसे व्याकुल हो जाओ। कोई प्यासे व्यक्ति है और उसे 2 लीटर पानी पीना है और उसे एक छटा पानी दे दे, तालाब में मछली है और एकाएक पानी समाप्त हो जाए, तो जैसे उनकी दशा हो जाती है, उसी प्रकार हमें परमात्मा के प्राप्ति के लिए दशा रखनी होगी। हे मेरे गोविंद, मेरे ऊपर आप जरूर कृपा करिए और पुकारिए। उनको पुकारते रहिए और यही कहिए, क्या अखियाँ हर दर्शन की प्यासी, प्रभु दर्शन की प्यासी। चाहत
केसर तिलक मोहन की माला वृंदावन के वासी नेह लगाए त्याग गयो तिने सम नेह लगाए त्याग गयो तिने सम तार गयो गल फांसी अखियां हरि दर्शन की प्यासी प्रभु दर्शन की प्यासी अखियां हरि दर्शन की प्यासी प्रभु दर्शन की प्यासी। ये सूरदास जी का पद है। काहू के मन को ना जानत काहू के मन को ना जानत लोगन के मन आसी क्या है ये देखना है तो भागवत के उपकरण 3 माताओं की कथा से हुई। पहला माता द्रौपदी, फिर माता उत्तरा और माता कुंती, जिनकी निष्ठा, जिनके विश्वास, जिनके समर्पित भाव एकमात्र भगवान की चरणार बिंद में समर्पित है। महाभारत के युद्ध में, अंतिम दिन के युद्ध में भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। दुर्योधन दुष्ट व्यक्ति होता है ना, वो मरने वक्त तक भी चाहता है कि सामने वाले को किसी भी प्रकार विनाश हो, अनिष्ट हो। जैसे दुर्योधन ने अश्वत्थामा से यही कहा, मुझे पांडवों को सिर चाहिए। लेकिन जिनके रक्षक स्वयं श्री कृष्ण हो, अपने जीवन में देखिए बिगड़ता कौन है? जो किसी के आश्रित नहीं होते हैं, जो संतान माता पिता की बात नहीं मानते हैं, बड़े बुजुर्ग को आदर नहीं करते हैं, घर में किसी को सम्मान नहीं करते हैं, वही तो बिगड़ता है ना। जो कभी किसी को सम्मान ही नहीं दिया, दुर्योधन ने कभी अपने बड़े को सम्मान ही नहीं दिया, चाहे पिता हो, चाहे महाराज भीष्म पितामह हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे कृपाचार्य हो, वो कभी सम्मान दिया ही नहीं। और तो सदा महाराज दुष्ट प्रवृत्ति में रहा। और मरने वक्त क्या वो अच्छाई हो सकता है? मरने वक्त भी वही कहा अश्वत्थामा को, मुझे पांडवों को सिर चाहिए। लेकिन जीवन में यदि सही में प्रसन्नता में रहना चाहते हो, अपने आप आश्रित हो जाओ किसी के, घर परिवार के, उनकी आज्ञा मानो, आप भगवान के चरणार बिंद में समर्पित रहो। पांडवों को कुछ मिला नहीं था, लेकिन पांडव को सब कुछ मिला। भारत के सम्राट बने, केवल श्री कृष्ण के चरणार बिंद के आश्रित रहा, जिस कारण महाभारत के युद्ध में विजयश्री मिली थी। परंतु अश्वत्थामा ने दुर्योधन की आज्ञा मानकर सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का
धर्म वहीं छोड़कर सिर लेकर चले गए। दुर्योधन को बहुत कष्ट हुआ, सुख और दुख दोनों द्वंद्व के कारण वो मारा गया। लेकिन महाराज इधर प्रातः काल जीवन में रोना किसके लिए चाहिए और जीवन में समर्पित कहाँ होना चाहिए, ये माता द्रौपदी से श्रवण करो। 5 देखिए, माता के पुराण सर्वश्रेष्ठ पुराण कहा गया है। उनके अंदर वात्सल प्रेम होता है, चाहे पुत्र कितने बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन माँ के लिए वो सदा बालक ही रहेगा। उनका प्रेम महाराज उनके प्रति बालक रूप में ही। परंतु माता द्रौपदी जब 5 पुत्र मरा हुआ देखकर धर देखा सिर नहीं, लेकिन उनकी व्याकुलता देखो। उन अवस्था में भी माता द्रौपदी ने भगवान से ही प्रार्थना की। जीवन में चाहे नाना प्रकार के कष्ट हो जाए, दुख हो जाए, लेकिन आश्रय कहाँ लेना चाहिए, किसके निकट जाना चाहिए, किससे पुकारना चाहिए, ये सीखना है तो भागवत के आचरण करो। और माता द्रौपदी को देखो, माता द्रौपदी ने भगवान से क्या प्रार्थना की। यहाँ हस्तिनापुर के समस्त नर नारी उपस्थित है, 5 पांडव है, धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव। फिर भी उन पुत्रों को देखकर भगवान से प्रार्थना करिए और भगवान से यही कहती है, माता शिशुना निधनम सुताना निशम्य घोरम परित्यज्यमाना तदा बाष्पकला कुलाक्षी ताम सांत्वयन्ना किरीटमाली। जीवन में शब्द बोलो, ऐसा शब्द मत बोलो कि सामने वाले को आपके शब्द विषैले हुए सुनकर दुख हो, कष्ट हो। हमारे गुरुदेव कहा करते हैं, कोई आपको आशीर्वाद दे देता है तो उनके आशीर्वाद से, उनका द्वारा आशीर्वाद आपको लगेगा नहीं, और कोई आपको श्राप दे देगा तो उनका श्राप भी आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आपके व्यवहार से सामने वाले प्रसन्नता हो गई तो वही आशीर्वाद है, और आपके व्यवहार से सामने वाले दुखी हो गए तो यही तो श्राप है। परंतु इन दोनों से माता द्रौपदी उठी हुई थी। माता द्रौपदी तो श्री कृष्ण के प्रिय थे। माता द्रौपदी को श्री कृष्ण सबसे अधिक प्रेम करता था, सखा सखी का भाव था। आज एक प्रिय सखी रो रही है और उन पुत्र के मरण को देखकर भगवान से क्या प्रार्थना कर रही है, अगर महाभारत के युद्ध में मेरे पुत्र शहीद हो जाता, उनको सदगति मिलती, लेकिन इनकी अकाल मृत्यु हुई है। हे प्रभु, हे किरीटमाली, वो जहां भी मिले उन्हें आप एक पल के लिए, अब देखिए सत्संग की क्या महिमा है, कथा की क्या महिमा है। हे मेरे गोविंद, जहां भी वो मिले, भगवान के एक नाम किरीटमाली भी है, आप जरूर उनको भागवत धर्म का उपदेश देना, सत्संग सुनाना। अर्जुन ने चाहे प्रतिज्ञा कर ली, अश्वत्थामा के साथ युद्ध हुआ, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुए, अश्वत्थामा जिन ब्रह्मास्त्र को प्रयोग किया तो अर्जुन भी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अश्वत्थामा केवल प्रयोग जानता था, लेकिन अर्जुन उसे उपसंहार भी असमय में ही सृष्टि जलने लग गई। व्यास जी ने प्रार्थना की तो भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया और उन ब्रह्मास्त्र को उपसंहार कर ली। अश्वत्थामा को रथ के पीछे भाग में बांधकर पशुवत शिविर में ले गया और अर्जुन ने कहा, द्रौपदी बताओ इसे क्या दंड दूं। बहुत लोग कहते हैं चाहता हूं कि क्रोध ना आवे, फिर भी आ जाते हैं। चाहता हूं कि दूसरे की ईर्ष्या ना करूं, फिर भी हो जाए। ऐसा कोई उपाय बताओ जो क्रोध ना आवे, ऐसा कोई उपाय बताओ जो स्वभाव में परिवर्तन हो। देखिए, स्वभाव में अगर परिवर्तन चाहते हो
तो भगवान श्री कृष्ण ने काली नाग को दमन किया था ना, तो नागपति ने प्रार्थना की, आपने ही तो मेरे पति के अंदर स्वभाव दे दिया। इसने अपने स्वभाव रूपी विष का प्रयोग किया, वही स्वभाव रूपी विष प्रार्थना है। लेकिन जीवन में यह अगर मेरे स्वभाव नहीं बदलता है, मेरे स्वभाव किसी कारण बसात सामने वालों को कष्ट हो रहा है, मुझे अपने स्वभाव को बदलना है। चाहकर भी चाहता हूं कि क्रोध उत्पन्न न हो, फिर भी क्रोध उत्पन्न होता है, लेकिन यही हमें चाहना है और यही इच्छा करना है। तो हमें श्री कृष्ण भक्ति करना है, हमें भगवान का स्मरण करना है। जब हम उनके स्मरण करेंगे तो अपने आप क्रोध शांत हो जाएगा। और विश्वास नहीं है तो माता द्रौपदी की प्रसंग देखो। माता द्रौपदी के, अरे कोई आपके पुत्र को कोई एक चाटा भी लगा दिया तो लगता है माता को कि इसे मैं अभी देख लूं, लेकिन 5 पुत्र के हत्यारे सामने खड़े हैं, लेकिन माता द्रौपदी की स्वभाव देखिए, तनिक नहीं क्रोध आया और तनिक नहीं अश्वत्थामा के प्रति किसी भी प्रकार के महाराज ईर्षा गई माता द्रौपदी ने। तो महाराज अर्जुन से यही कहा, अर्जुन ये आप क्या कर रहे हो? हे अर्जुन, ये तो आपके गुरु पुत्र है। मुच्चिताम ताम इस ब्राह्मणो नित्राम गुरु, ये तो आपके गुरु है। और शास्त्र में कहा गया है गुरुवत गुरु पुत्रेषु, आपको गुरु रूप में ये है और इसे आप इस प्रकार अपमान कर रहे हो। अगर आप इसे मार भी दोगे तो क्या मेरे पुत्र अब लौट कर आएगा? लेकिन इनकी माता अगर गौतमी रोएगी, उससे हम पांडवों का विनाश हो। देखिए, स्वभाव को बदलना है, क्रोध को बदलना है। क्रोध आप नहीं चाहकर भी फिर क्रोध आ जाता है। क्रोध क्यों आता है? क्योंकि जिस चीज की आपकी इच्छा है, जिस चीज की आपकी कामना है, उन इच्छा में, उन कामना में आपकी पूर्ति नहीं हुई तो आपके अंदर क्रोध आ जाता है। लेकिन मुझे ऐसी कामना करना है, ऐसी कामना करना है, जिन इच्छा को अधिक बढ़ाएंगे, बढ़ाते बढ़ाते हमें वहां तक इच्छा ले जाना है। हमें एक ही इच्छा रखना है, कृष्ण दर्शन लालसा की कामना रखना है, तब ही तो क्रोध शांत होगा। और द्रौपदी के 5 पुत्र के हत्यारे सामने खड़े हैं, लेकिन उसे प्रार्थना कर रही है और प्रार्थना करती हुई कहती है, मुच्चिताम तामेशा ब्राह्मणो नित्राम गुरु, ये आपके गुरुवत है, इसे मारो नहीं। व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण को समाधि भाषा में रचना की, लेकिन व्यास जी ने द्रौपदी के सुंदर स्वभाव को देखकर, स्वभाव देखिए 2 प्रकार के होता है। एक होता है स्त्री के स्वभाव धर्म किसे कहते हैं? सामने आपकी गलती है और सामने वाले आपको डांट लगा दे, आप चुप लगाकर बैठ गई, तो ये एक धर्म है। लेकिन उससे भी श्रेष्ठ द्रौपदी के तरह बनना है तो उसे समानशील युक्त नारी कहते हैं। जो गलती नहीं है फिर भी सामने वाले डांट लगा रहे हैं, हम चुप लगाकर बैठे हैं, तो उसे समानशील युक्त नारी कहते हैं। और समानशील हमें बनना है तो हमें द्रौपदी की तरह रहना है, हमें कृष्ण भक्ति करना है, हमें अपने आप को भगवान में समर्पित करना है, हमें यही सोचना है हम भगवान के और भगवान हमारे। द्रौपदी के सुंदर स्वभाव को देखकर व्यास जी जैसे महापुरुष उनके स्वभाव को परिणाम क्या भागवत में लिखा है, वामस्व भावा कृपया नाम च। द्रौपदी के विशेषता व्यास जी ने लिखना बंद कर दी, लेखनी रखकर उनके सुंदर स्वभाव को देखकर, उनके विचार को देखकर स्वयं को प्रणाम किया। क्रोध को दूर करना है तो एकमात्र भगवान के भजन करके ही क्रोध दूर हो सकता है, बाकी दुनिया में कोई उपाय नहीं है। हर उपाय को क्रोध जब आता है तो सब यहीं रह जाएगा, लेकिन उसे शांत करना है तो हमें भगवान का नाम के शरण में जाना। आज द्रौपदी की स्वभाव को देखकर महाराज वहां सब नमन करने लगे। द्रौपदी अश्वत्थामा ने गलती की, दंड मिला। कोई सम्मानित व्यक्ति को अपमान भी मृत्यु की तरह है।
उनकी आधी दाढ़ी आधी मूछ मुड़वाकर मस्तक पर जो जन्म सिद्ध नाम के मणि थी, उन मणि को महाराज स्वयं भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया, इनकी मणि को आप तत्क्षण मस्तक से निकाल लो, और शिविर से बाहर कर दिया। लेकिन दुष्ट अपनी दुष्टता कभी छोड़ते ही नहीं है। इधर महाराज पुनः अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को प्रयोग किया और सोचा कि पांडवों के वंश को ही निर्वंश करना है। और महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु मारा गया था, लेकिन अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा भी श्री कृष्ण की बहन महाराज सुभद्रा की बहू थी, जिन सुभद्रा के विषय में कहा गया है कि श्री कृष्ण की भक्ति में सदा लीन रहती थी। सुभद्रा जब महाभारत के युद्ध में उनके युवक पुत्र मारे गए, तो सुभद्रा ने पुत्र को देखकर श्री कृष्ण से ये प्रार्थना नहीं की कि मेरे पुत्र को आप स्वस्थ कर। सुभद्रा से भगवान ने जब कहा, सुभद्रा तुमने आज तक मुझसे कुछ मांगा ही नहीं, तो सुभद्रा ने कहा कि प्रभु अगर आप हमें देना ही चाहते हो तो मेरी भक्ति ऐसी हो जाए कि मैं अंतिम समय तक आपके नाम जाप करते हुए मन यदि चंचल हो जाए तो आपके चरणार रूपी पिंजरा में ये मन रूपी पक्षी ऐसे फंस जाए जो पिंजरा से कभी निकले नहीं। मुझे तो केवल हे कृष्ण आपके नाम चाहिए। जिनकी सास श्री कृष्ण की अनन्य भक्ता, जिनकी सास की सास श्री कृष्ण की अनन्य भक्ता, जिनके परिवार में हर व्यक्ति भगवान के अनन्य भक्त, माता उत्तरा के गर्भ जो गर्भस्थ अवस्था में थी, वहां अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। इधर भगवान अब हस्तिनापुर को छोड़कर द्वारका की ओर प्रस्थान कर ही रहे थे। उसी समय माता उत्तरा जी ने देखा कि जीवन में सत्संग से ही आप भगवान को पहचान सकते हो। भगवान को पहचानना है तो सत्संग से ही पहचान सकते हो। एक बार रसखान एक मुसलमान था, और रसखान जिनकी वृंदावन ब्रज की परिक्रमा करोगे तो गोकुल में उनकी परिक्रमा लोग करते। क्यों? क्योंकि रसखान जैसे यहाँ कथा हो रही है, सामने श्री कृष्ण लड्डू गोपाल की सुंदर तस्वीर रखा हुआ था, और व्यास जी भगवान के उन रूप माधुरी के वर्णन कर रहे थे कि चित्रम तदैत चरणार बिंदम, चित्रम तदैत बदनार बिंदम, चित्रम तदैत मुखार बिंदम, चित्रस्य चित्रम खलु सर्व चित्रम। जो ही भगवान के उन चरणार बिंद के वर्णन कर रहे थे तो रसखान मार्ग में जा रहा था। रसखान ने सोचा कि भगवान के चरणार बिंद इतने सुंदर है, लेकिन पैर में कोई जूतियाँ चप्पल है ही नहीं, क्यों नहीं मैं पहना दूं। एक छोटी सी जूतियाँ बनाकर व्यास जी के पास लाए, बोले कि मुझे इसे पहना दो। व्यास ने कहा मूर्ख मैं कैसे पहनाऊं, ये तो एक तस्वीर है। बोले मुझे पहनाना है। ये खाते क्या है? बोले माखन खाते हैं, लेकिन हमें खिलाना भी है और जुतियाँ भी पैर में पहनाना है। कहाँ मिलेंगे? बोले वृंदावन मिलेंगे। और महाराज कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर उन्हें रसखान ने ढूंढते ढूंढते वृंदावन, जहाँ नीरीवन सेवा कुंज में भगवान आज भी नित्य रास करने के लिए आते हैं, वहाँ पहुँच गए। उसी समय श्री जी के चैनार बिंद से पायल गिर पड़ चुकी थी, भगवान उसे पहना रहे थे और रसखान ने उन रूप माधुरी को क्या? ये केवल कृपा है सत्संग से ही। उत्तरा ने अपने जीवन में सत्संग किया और सत्संग से ही प्राप्त की। जीवन में हमें किसी को स्वभाव को बदलना है, अच्छाई देना है तो भाई अच्छाई दो ना, बुराई क्यों? लेकिन आजकल तो महाराज 2-4 माताएं एक जगह हो जाएगी ना तो सत्संग नहीं करेगी। यहाँ तो महाराज 3-3.5 घंटे में थक जाएगी, लेकिन अगर सामने वाले 2-4 माता बैठ जाएगी
अमुक घर में कल महाराज निमंत्रण था, भरपेट भोजन नहीं दिया, बढ़िया खिलाया नहीं। अब उसी के निंदा चालू करेगी और दूसरी माता पूछेगी और क्या हुआ, जरा बताता, और क्या हुआ और बता। अब वो महाराज उनको 2, 4, 5 घंटे कैसे बीत जाएगी, नहाई भी नहीं अभी, बस वो तो चुगली निंदा सुनती रहेगी। अरे महाराज कोई आपको कचरा भर रहा है उसे आप संग्रह कर रहे हो, लेकिन सत्संग में आपको मन नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि मन ना लगे, मन से चाहे बेमन से, फिर भी हमें कृष्ण कथा श्रवण करना है, फिर भी हमें भगवान के शरण में जाना है, फिर भी हमें उन्हें पहचानना है कि हे मेरे गोविंद तुम मुझे कब दर्शन। उत्तरा ने जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो उत्तरा ने श्री कृष्ण को पहचाना कि मैंने अपनी सास से यही सुना कि बेटी जीवन में कष्ट आवे तो कहीं ना जाओ, भगवान की शरण में जाओ। उत्तरा दौड़ती हुई भगवान की शरण में गई और भगवान के चरण पकड़कर रुदन करने लगी। देखिए महाभारत के युद्ध में पति मारा गया तो प्रसन्नता हुई कि चलो एक शहीद की पत्नी, जब एक सैनिक देश के लिए, राष्ट्र के लिए स्वयं को समर्पित हो जाते हैं, उनकी पत्नी की आंख में जब वो अश्रुपात नहीं आती है, क्योंकि उसने देश के लिए समर्पित हुआ, उसने राष्ट्र के लिए समर्पित हुआ। उस स्वयं महाराज जिस राष्ट्र के पुत्र थे उनमें लीन हो गए। उसी प्रकार माता उत्तरा ने उस समय भगवान से प्रार्थना नहीं की, क्योंकि भगवान उत्तरा को बहुत मान। आज वही उत्तरा दौड़ती हुई भागती हुई कृष्ण के पास गई और कहा कन्हैया अब आप मुझे बचा लो, हे कृष्ण आप मुझे बचा लो, हे मेरे गोविंद आप मुझे बचा लो। उत्तरा प्रार्थना कर रही है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। अब यहाँ प्रार्थना कौन कर रही है? उत्तरा कर रही है कि उत्तरा के गर्भ में जो नन्हे से छोटे से शिशु है वो अपनी प्रार्थना करिए कि मेरी रक्षा करो। जल तो वो शिशु रहे हैं, लेकिन उत्तरा क्यों कर रही है? उत्तरा ने भगवान से यही कहा, हे देव के देव जगतपते, आप तो समस्त प्राणी के अंतरात्मा में विराजमान हैं। हे प्रभु आप भी मेरे भाव को जानते हैं, हे प्रभु आप मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा उत्तरा अब तुम रक्षा की भीख मांग रही हो, क्यों? अब तो तेरा पति भी नहीं रहा, अब तुम जीना चाहती हो। उत्तरा ने कहा नहीं गोविंद, नान्यम तद्भयं पश्ये, नहीं अब मैं नहीं जीना चाहती हूँ। ये ब्रह्मास्त्र भला मुझे जलाकर राख कर दे, लेकिन मेरे को विश्वास है मेरे गर्भ में जो बालक है, मेरे गर्भ में जो शिशु है, वो आपके अनन्य भक्त, वो राष्ट्र की सेवा करेंगे, वो समाज की सेवा करेंगे, वो आपके हैं और आप उनके हैं। मैं चाहती हूँ ये ब्रह्मास्त्र भला मुझे जलाकर नष्ट कर दे, लेकिन मेरे गर्भ में जो पल रहे हैं शिशु, इनकी आप रक्षा करो। क्योंकि संसार के लोग क्या कहेंगे कि जिन पांडवों की रक्षक श्री कृष्ण थे उनके वंश की रक्षा नहीं की। हे प्रभु मेरे कारण के आपकी निंदा न हो। लेकिन उससे भी अधिक एक माता की विश्वास हो जाती है कि मेरे गर्भ में जो शिशु पल रहे हैं, क्या ये राष्ट्र के कल्याण करेंगे, क्या ये समाज के कल्याण करेंगे, क्या ये समाज को भगवान से जोड़ेंगे। वो तो माता के अंदर विश्वास होती है, लेकिन किसी कारण बसात माता सोचती है कि मेरे गर्भ में जो पल रहे हैं। महाराज आजकल भ्रूण हत्या शास्त्र में कहा गया है, जो भ्रूण हत्या करते हैं उससे अधिक पाप कुछ है ही नहीं। गर्भपात से पाप संसार में कुछ है ही नहीं। चाहे आप लाखों बार गंगा यमुना काशी अनेक तीर्थ कर लो, लेकिन स्वामी श्री राम सुखदास जी साधक संजीवनी गीता में कहा है कि गर्भपात से अधिक संसार में कुछ पाप है ही नहीं। इस गर्भ में चाहे बेटी है कि बेटा है, आप उनके भविष्य नहीं जान सकते हैं। आपका कर्तव्य है कि आप इस संसार में उनको जन्म दे सकते हैं। वो हो सकता है कि इस राष्ट्र को जगत जननी माता जानकी ही तो ना आ रही हो,
हो सकता है स्वयं महाराज कोई लक्ष्मीबाई ही तो नहीं आ रही है। भगवान ने सोचा कि एक माता गर्भपात करती है, लेकिन एक माता इस गर्भ की रक्षा कर रही है, ऐसे माता को तो पुत्र ही बनकर आना चाहिए। इसीलिए भगवान ने कहा कि हे उत्तरा, मुझे एक पल के लिए तुम अपने अंदर मातृभाव लाओ, मैं तेरे अंदर प्रवेश करता हूं। भगवान अंगुष्ठ मात्र ममलम, देखिए अपने माता के केवल आभास कराया, लेकिन भक्त के रक्षा के लिए गर्भ में प्रवेश कर ब्रह्मास्त्र को शांत किया। और उत्तरा के छोटे पुत्र, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित के रक्षा कारण के कारण भगवान के एक नाम उत्तरायण है। जैसे दो पक्ष आते हैं ना, उत्तरायण और दक्षिणायन, तो दक्षिणायन में लोग शुभ कार्य कम करता है, उत्तरायण में अधिक शुभ कार्य करता है। 6 महीना दक्षिणायन और 6 महीना उत्तरायण, तो उत्तरा के गर्भ में भगवान निवास के, इसीलिए भगवान के एक नाम है उत्तरायण। क्योंकि भगवान जानते थे कि उत्तरा के गर्भ में जो बालक है उस समस्त प्राणी मात्र को, समस्त राष्ट्र को श्री कृष्ण से जोड़ेंगे और सभी को श्री कृष्ण कथा श्रवण कराएंगे। ऐसे परम भक्त तो इस राष्ट्र में आना ही चाहिए। देखा जाए तो जो भगवान के हो जाते हैं, जो उनसे प्रेम करने लग जाते हैं, उसे तो लगता है जिसके हृदय में जिसके प्रति प्रेम है वो नहीं चाहते हैं कि मैं इससे अलग हो जाऊं। माता कुंती भी पुत्र महाभारत के युद्ध में विजयश्री प्राप्त कर ली, राज माताओं की उपाधि है, फिर भी कुंती को वो नहीं सुनाई, कुछ नहीं सुनाई। जब भगवान प्रस्थान की तो वही कुंती भगवान के पास आंचल फैलाकर क्या मांगती है कि हे प्रभु, आप तो आज तक सब दिए ना, हम वही एक लोटा जल शंकर जी के ऊपर चढ़ाते हैं तालाब से लेकर, तो ना जाने क्या क्या मांगते हैं। मैं वृंदावन में रहता हूँ तो श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाता हूँ, तो मेरे बगल में एक माता 50 रुपया के फूल लिया और उसने फूल वहाँ गोस्वामी जी को दिया और वो ना जाने क्या क्या मांग रही थी। हे बिहारी जी, मेरे खूब फैक्ट्री चले, हे बिहारी जी, मेरी बहू मुझे गाली न दे, मुझे समय पर रोटी खिलाए, हे बिहारी जी, और मैं कुछ नहीं मांगती हूँ, मेरी बहू मुझे ऐसी उनकी बुद्धि बना देना ताकि वो मुझे रोटी दे, मुझे अपमान न करे। हे बिहारी जी, मेरे घर में खूब धन आ जाए, मैं खूब दिन तक जीऊँ और खूब भोजन करूँ, ये सब मांग रही थी। मानो बिहारी जी स्वयं मुस्कुराते होंगे कि भाई लगता है कि 50 रुपया की एक माला ले लिया और 50,000 की वरदान मांग रहे। लेकिन जो भक्त है, एक ब्रजवासी जब जाएंगे तो 10 रुपया की माला लेंगे तो कहेंगे जय हो बांके बिहारी लाल की जय, और स्वयं अपने गले में धारण कर लेंगे। जो भक्त है वो उनकी प्रसन्नता के लिए जाते हैं, जिसको दुनिया चाहिए वो अपनी प्रसन्नता के लिए जाते हैं, लेकिन हमें तो जाना है केवल उनके शरण में। क्यों? क्योंकि हम उनके हैं और वो हमारे हैं, हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। हमें मांगना तो है ही, हम जब तक उसे मांगेंगे नहीं, हम जब तक उसे याचना नहीं करेंगे, हम एक याचक हैं, वो देने वाले हैं, वो सबको दिए हैं तो हमें भी देंगे। माता कुंती ने कही आपने तो सभी को दिया है, आज मुझे भी दो। लेकिन माता कुंती क्या मांगते? बहुत लोग ने कहा माता कुंती ने दुख मांगी, माता कुंती ने कही मुझे विपत्ति दो, और भागवत में लिखा हुआ है माता कुंती अपने आंचल को फैलाकर मांग रही है, विपद संतु न तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यदि स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। माता कुंती ने श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण आप ही विचार करो कि मेरे लिए दुख प्रिय था कि सुख प्रिय था। मेरे जीवन में जब तक दुख रहा तो आप मेरे पास रहे,
जब मैं युवती थी तो पति चला गया। वो तो दुर्वासा ऋषि की कृपा से मेरे घर में 5 पुत्र हुए। एक विधवा के 5 पुत्र के मारने के लिए गंधारी के 100 पुत्र सदा योजना पर से योजना बनाते थे। कभी बीच सभा में उनकी पुत्र वधू के अपमान, तो कभी लक्षागृह में जलाकर नाना प्रकार के कष्ट दिया। लेकिन प्रभु आपने रक्षा की। लेकिन आज मेरे पुत्र भारत के सम्राट बने तो आप छोड़कर जा रहे हैं। मेरे लिए तो ये विपत्ति है। ऐसी संपत्ति लेकर हम क्या करें जिस संपत्ति से हम समाज को भूल जाए, जिस संपत्ति से हम राष्ट्र को भूल जाए, जिस संपत्ति से हम भगवान को भूल जाए, जिस संपत्ति से हम माता पिता को भूल जाए। ऐसी संपत्ति को लेकर हम क्या करें। मेरे लिए तो प्रभु केवल आप चाहिए, वो भी शाश्वत। माता कुंती दुख छोटा मोटा नहीं। हम तो महाराज 1 लोटा पानी भी मंदिर में चढ़ाते हैं भोलेनाथ पे तो सुख मांगते हैं, लेकिन माता कुंती कहते हैं शाश्वत। शाश्वत मतलब सदा बनी रहे, क्योंकि उनके लिए दुख सुख और सुख दुख विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। माता कुंती ने कही, हे गोविंद आप मुझे विपत्ति दो, क्योंकि वो विपत्ति नहीं मांग रही है बल्कि शाश्वत। शाश्वत श्री कृष्ण के नाम है। हे शाश्वत आप मेरे पास रहो तो मेरे जीवन में कभी विपत्ति आएगी ही नहीं। जिसके जीवन में कृष्ण है उसके जीवन में कभी दुख आ ही नहीं सकता है। उसके जीवन में तो सुख ही रहेगा। उनके लिए तो सुख भी प्रिय और दुख भी प्रिय है। भगवान ने कहा आप चाहे कुछ कह लो, अब मैं दुख तो दे नहीं सकता हूँ। कुंती ने कही तो स्नेह, ये जो स्नेह रूपी डोरी है, ये स्नेह, ये जो ममता, ये आसक्ति रूपी डोरी है, प्रभु इसे आप अपना चरणारविंद से बांध लो ताकि हम सदा आपके बने। देखिए भगवान भी जैसे हम एकांत में बैठकर भगवान की याद करते रहते हैं, वैसे भगवान भी एकांत में बैठकर अपने भक्त के लिए रोते हैं। एक दिन भगवान अपने कक्ष में महल में विराजमान थे। पांडवों ने भगवान के निकट जाकर उनको सम्मान करने के लिए जा रहे थे, लेकिन भगवान को नेत्र बंद करके देखा, आंख से अश्रुपात, शरीर में रोमांच। ऐसी स्थिति को देखकर पांडवों ने सोचा कि हमने तो सदा श्री कृष्ण की याद की इन स्थिति में, लेकिन आज श्री कृष्ण किसके याद कर रहे हैं। श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम क्या, बोले प्रभु आप किस, सारी दुनिया तो आपकी याद करते हैं, आप किसकी याद कर रहे हैं। भगवान ने कहा हम उनके याद करते हैं जो सदा मेरे लिए ही जिया और मेरे लिए ही जी रहे हैं। वो कौन, तो पितामह भीष्म। मैं अपने परम प्रिय भक्त भीष्म पितामह की याद कर रहा हूं। देखिए भीष्म पितामह जो बाण के सज्जा पर लाश की ढेर, प्रथम दिन ही युद्ध के दूसरे दिन में ही अपने आप को महाराज भगवान को बता दिया था कि शिखंडी को सामने खड़े कर दो और अर्जुन को विजयश्री मिल जाएगी। उन बाण के सज्जा पर पड़े हुए हैं और उनकी जो वेदना है, यहाँ एक मच्छर किसी को काट लिया, गर्मी लगने लग जाती है तो बेचैन हो जाते हैं, लेकिन उन लाशों की ढेर में, जहाँ घर में लाश पड़ा रहता है 2-4 दिन हो जाए तो दुर्गंध आ जाती है, उन दुर्गंध के ढेर में भी भीष्म पितामह अपने कृष्ण की याद कर रहे थे, कृष्ण के लिए रो रहे थे, कृष्ण के लिए पुकार रहे थे। शरीर में वेदना है, जैसे एक बिच्छू किसी व्यक्ति को 100 बिच्छू एक जगह डंक मार दे, ऐसी वेदना थी, दर्द था, फिर भी उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। उत्तरायण यानी श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे। हे मेरे गोविंद क्या आप मुझे दर्शन नहीं दोगे। आज भगवान भी उन भक्त के लिए रोते हैं। जब भगवान रो रहे थे तो पांडवों ने कहा ऐसा कौन सा भक्त है, कौन सा सौभाग्यशाली भक्त है जिसके लिए प्रभु आप रोते हैं, जरा हमें भी उनके दर्शन करा दो।
जरा हमें भी उनसे मिला दो। भगवान ने कहा ठीक है। पांडवों को साथ में लिया, समस्त हस्तिनापुर के नर नारी भी साथ में हो गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब भगवान के साथ में हो गए। इधर भगवान कहाँ पहुँचे तो जहाँ लाशों की ढेरी है, दुर्गंध आ रही है, अनेक प्रकार की मरद जीव जंतु उन लाशों की नोच कर खा रहे थे, लेकिन पितामह भीष्म जहां पर पड़े हुए थे बांध के सज्जा पर, वहां सुगंध आ रही थी, वहां प्रकाश था। जो ही भगवान को आते हुए दूर से देखा, पितामह भीष्म ने देखते ही, आज तक भगवान जितने बार मिले प्राय पितामह भीष्म दौड़ कर जाते थे और भगवान को साष्टांग प्रणाम करते थे, लेकिन आज जीवन में प्रथम बार श्री कृष्ण को देखकर उठने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उठ सकता नहीं था। क्यों? क्योंकि बाण की सज्जा पर पड़े हुए हैं। लेकिन श्री कृष्ण के एक नजर से देखकर कहा, कृष्ण आओ। मैं उठकर स्वागत नहीं कर सकता हूं, लेकिन भीष्म पितामह अपने नयन के द्वारा, अपनी आंख के द्वारा श्री कृष्ण को निहारते निहारते आंख से अश्रुपात होने लगे। कहा गया है कि आप सही में भगवान की हो कि नहीं हो, इसका क्या पहचान है? इसका 3 पहचान है। जब आप भगवान की पूजा करते हो, भगवान के भजन करते हो, भगवान के कीर्तन करते हो, एकांत में बैठकर उनको पुकार रहे हो, शरीर में एकाएक रोमांच आ जाए तो मान लेना अब हम पूर्ण रूप से भगवान के हो चुके हैं। जब शरीर में रोमांच आ जाए, जब वाणी गला अपने आप अवरुद्ध हो जाए, रुक जाए, और जब स्वयं को आंख से अश्रुपात होने लग जाए, तो मान लेना कि हमने कृष्ण दर्शन प्राप्त कर ली है, हमें भगवान मिल चुके हैं, हम उनके हो चुके हैं। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण को देखकर आंख में अश्रुपात होने लगे। महाराज, उन अश्रुपात के द्वारा ही मानो श्री कृष्ण के अभिषेक किया और अपने हृदय रूपी सिंहासन पर श्री कृष्ण को बैठाया, और उन्हें सिंहासन पर बैठाकर श्री कृष्ण को षोडशोपचार से पूजन की, और पूजन करने के बाद एक नजर से श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, कृष्ण ना जाने आज तक आपने कितने भक्त की प्रतीक्षा कराए, लेकिन आज आप उन भक्त की पाला में पड़ गए हो जो आज आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हे कन्हैया, तुमने ना जाने मैंने कितने जन्म तक आपकी प्रतीक्षा की, फिर भी तुमने दर्शन नहीं दिया, लेकिन आज तुमने दर्शन दिया तो आज आपकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा, मैं तो आया ही हूं। बोले ऐसे नहीं है, 3 प्रकार की शर्त, और यहां तक कहा, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेबरम दिदम हीनोमि हम। ऐसा नहीं, क्योंकि जीवन में मेरी निष्ठा है, युगल स्वरूप में आप हो जाइए। भगवान ने कहा, जो मैं हूँ वही तो मेरी युगल स्वरूप है। बोले नहीं, आप युगल स्वरूप की उपासना, जिसका उपासना जो है उन उपासना में होते हैं। और प्रभु देखिए, दूसरा शर्त कि जब तक मेरा शरीर आप में लीन ना हो जाए तब तक आप हमारी प्रतीक्षा करो। क्या वो कार्य तो वही कर सकता है जो भगवान के हो सकते हैं। हम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं ना, बड़े बड़े मंदिर में जहाँ लाखों की भीड़ रहती है, वहाँ महाराज हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है, 2-4 दिन निकल जाता है। लाइन में खड़े होकर कुंभ सब में आप कहीं मंदिर में जाओगे तो महाराज इतनी भीड़ जो घंटों आपको प्रतीक्षा करना। लेकिन आज कभी कभी भगवान को भी अपने भक्त की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि भक्त की स्तुति में, भक्त की पुकार में हो सकती है जो भगवान को भी ठहरा सकते हैं। आज भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु आप हमारी प्रतीक्षा करो, जब तक मेरे शरीर आप में न लीन हो जाए तब तक आप हमारी प्रतीक्षा करो। और तीसरा शर्त, प्रभु जब मैं अपने शरीर को त्यागूं उस समय आपकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, बल्कि आपके मुस्कान में, आपके मुखमंडल में मुस्कान आना चाहिए। भगवान ने तीनों शर्त मानी
और देखिए भगवान ने कहा कि हे पितामह जरा पांडवों को भी उपदेश दो। अब देखिए पांडवों के प्रति भीष्म पितामह का क्या प्रेम था। आज स्वयं भीष्म पितामह ने पांडवों से कहा कि जिसे तुम अपना साथी मानते हो, अपना सखा मान रहे हो, अपना मित्र मान रहे हो, वही तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। तुम परमात्मा को पहचानो, तुम्हारे अंदर पहचान करने की शक्ति है। आज तक हमने दुनिया में सभी को पहचान कर ना जाने कितने मित्र कितने संबंधी बना लिए, लेकिन अभी तक हमने भगवान को नहीं पहचाना। हमने जिस दिन भगवान को पहचान लिया उसी दिन हम उनके हो गए और वो हमारे हो गए। हमें तो केवल पहचानना है। पांडवों को पितामह ने दान धर्म, देखिए दान भगवान ने आपको धन दिया है। शास्त्र में कहा गया है दशांश दान करना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति दान दे रहा है और सामने वाले रोकता है ना, तो उसे अगला जन्म में अंधा के रूप में आना पड़ता है या उनको दरिद्रता की स्वीकार करनी पड़ती है, कोढ़ी दरिद्रता के रूप में रहना पड़ता है। कोई दान दे और आपसे सलाह ले तो आपको प्रेरणा देना चाहिए। अब कुआं में आपको धन है, कुआं में जैसे पानी है और उससे पानी नहीं निकाला जाता तो विकार युक्त हो जाते ना। तो धन को हमें सदुपयोग सत्कार्य में लगाना है तो दान करने चाहिए। और कोई आपसे सलाह ले उसे आप और प्रेरणा दो, क्योंकि पितामह भीष्म ने पांडवों को सर्वप्रथम दान धर्म का ही उपदेश दिया, फिर राज धर्म का, फिर महाराज मोक्ष धर्म का, स्त्री धर्म का, अनेक धर्मों का उपदेश दिया। अंत में पितामह ने भगवान से कहा प्रभु आप कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैंने महाभारत के युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन देखिए कौरवों के पक्ष में भीष्म पितामह इसलिए गए ताकि युद्ध में मैं सदा श्री कृष्ण के दर्शन करूं। और प्रभु मुझे याद है जब महाभारत के युद्ध चल रहा था तो सामने वाले योद्धा जब अर्जुन के पास युद्ध करने के लिए जाते थे तो आप अपने मुख पे इतने मुस्कान प्रकट कर लेते थे, इतनी सुंदरता प्रकट कर लेते थे, जो सामने वाले योद्धा अर्जुन की ओर नहीं देखकर आपकी ओर देखने लग जाते थे और आप अर्जुन आसानी से विजयश्री प्राप्त कर लेते। फिर मैंने सोचा जो इतने बड़े दयालु है, इतने बड़े कृपालु है, जो अपने भक्त के लिए चोरी से छुपके से अपनी प्रतिज्ञा को त्याग रहे हैं, ऐसे प्रभु की कृपालता क्यों नहीं जगत में, क्यों नहीं उनके स्वभाव जगत में प्रकट कर दूं और जगत के प्राणी से यही कहूं कि अरे भाई तुम अभी तक सब कुछ देख लिया, अब मेरे प्रभु को देखो, उनको पहचानो, वही हम सबके कल्याण करेगा, वही हम सबके है। केवल हमने आपके स्वभाव प्रकट करने के लिए प्रतिज्ञा की, आज जो हरि ही शस्त्र न गहाऊं तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सूत न कहाऊं। फिर प्रभु मैंने आपके साथ युद्ध किया, मेरा उद्देश्य था केवल आपके स्वभाव को प्रकट करने के लिए, जो अपने भक्त के लिए चोरी से छुपके से अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ रहे थे, ऐसे प्रभु को स्वभाव क्यों नहीं जगत में प्रकट कर दूं। फिर मैंने अर्जुन के साथ युद्ध किया और अर्जुन मूर्छित हो गए, 2-4 बाण शायद आपको भी लगा, लेकिन भगवान को यदि धैर्य टूटता है तो केवल अपने भक्त के लिए। आज 2 भक्त, एक भक्त मूर्छित अवस्था में जा रहे हैं, एक भक्त की प्रतिज्ञा है तो आज हरि से अस्त्र उठाकर रहूंगा। भगवान अपनी प्रतिज्ञा को भी त्याग देते हैं भक्त की रक्षा के लिए। भगवान जब अपनी प्रतिज्ञा तोड़ते हैं तो पृथ्वी प्रलय कालीन के समुद्र में चली जाती है, लेकिन भीष्म पितामह की ओर जब भगवान ने टूटे हुए रथ की पहिया को उठाया तो उस समय महाराज
अपनी दुशाला को पृथ्वी पर गिराकर मानो पृथ्वी को सांत्वना दे, तुम पृथ्वी घबराना नहीं, मैं तो केवल अपने भक्त के लिए ही अपनी प्रतिज्ञा को त्याग रहा हूँ, इसलिए पृथ्वी घबराई नहीं। भीष्म पितामह की ओर भगवान जैसे सिंह सियार की ओर मारने के लिए गर्जना करते हैं, भगवान ने गर्जना करते हुए भीष्म पितामह की ओर दौड़े। भीष्म पितामह ने अपने धनुष और बाण को महाराज नीचे फेंक दिया और मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु मैंने आज आपके स्वभाव जगत में दिखा दिया कि आप कितने बड़े दयालु हैं, कितने बड़े कृपालु हैं। अब आप चाहो तो मुझे मारो, आप चाहो तो मुझे छोड़ो। भगवान ने कहा, पितामह कुछ तो मुझसे मांग लो, मेरी प्रसन्नता के लिए मुझसे कुछ मांगो। तो भीष्म पितामह ने कहा, देखिए हम लोग जब कोई ग्रंथ या कोई संकल्प को अंतिम समय इति करते हैं, लेकिन भीष्म पितामह के प्रारंभ में ही कहा, मेरे जीवन की इति क्या है। भीष्म पितामह ने यही कहा, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवते शाश्वत पुंगवे विभुमुनि स्वसुखमुपगति क्वचिद् विहरितुं प्रकृति मुपेयुषि यद भव प्रभाव। हे प्रभु मेरी एक पुत्री है, मैं उस पुत्री को आपके साथ विवाह कराना चाहता हूँ। ये सुनकर वहाँ जितने लोग थे सब घबरा गए, महाराज भीष्म पितामह अखंड ब्रह्मचारी, लेकिन पुत्री कहाँ से, भगवान सब कुछ जानते थे। भगवान मुस्कुराते हुए कहा, आपकी पुत्री कहाँ है। बोले मेरी पुत्री मेरे अंदर, मेरी बुद्धि रूपी पुत्री है। बोले आपकी बुद्धि रूपी पुत्री को मैं कैसे स्वीकार करूं, आपके अंतःकरण शुद्ध कैसे हो सकता है। भीष्म पितामह ने कहा कि मैं विश्वास के साथ कहता हूं, मेरे अंतःकरण में किसी प्रकार की तृष्णा ही है ही नहीं, वितृष्णा है। हे मेरे गोविंद आप मुझे स्वीकार करो। और भीष्म पितामह अंतिम समय में उन गोपियों की याद की कि जैसे प्रभु उन गोपियों ने रास में आपके लीला के अनुकरण करते करते आप में लीन हो गए, हमें भी वैसे ही प्रभु आप सदा अपने में लीन रखना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो केवल आप चाहिए। आपके ही प्रेम में हे मेरे सवरिया, हे मेरे कन्हैया, तेरे लिए ही तो मैं जिया और तेरे लिए ही मैं समाया हूँ। मुझे भी अगर जोगन बनना है तो उनके लिए बनना है, कन्हैया के लिए उन्हें पुकारना है। भीष्म पितामह जब शरीर छोड़ते हैं तो सब रोने लग जाते हैं, लेकिन भगवान ने कहा कीर्तन करो। महापुरुष के अंतिम समय में रोना नहीं चाहिए बल्कि कीर्तन करना चाहिए। इधर महाराज अपने आप को भी, हमें भी भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु हमारे हृदय में भी कभी उन गोपियों की तरह भाव जगे जो हम जीवन में हर कार्य को अनुकरण किए हैं, लेकिन आपकी लीला का अनुकरण करते करते हे मेरे सावरिया, मैं तेरे लिए एक दिन मैं भी ऐसे जोगन बनकर आऊं जो मेरे सामने आप नाचे और मैं भी नाचूं, जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक हो जाऊं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। आप भी सुंदर झांकी का भी दर्शन करेंगे। जोगन भेष बनाया जोगन भेष बनाया, सबरिया तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया, सबरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया, सबरिया तेरे लिए जोगन भेष बनाया, सबरिया तेरे जोगन भेष बनाया। ओ जोगन भेष बनाया,
ताली सेवा करते हुए सभी लोग। ओए, 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 ओए। हरी बोल। हो तोड़ लिया मैंने जग से नाता, तोड़ लिया मैंने जग से नाता, तोड़ लिया मैंने जग से नाता, तोड़ लिया मैंने जग से नाता। तेरे सिवा कोई नजर ना आता, तेरे सिवा कोई नजर ना आता, तेरे सिवा कोई नजर ना आता, तेरे सिवा कोई नजर ना आता। तू दिल बीच समाया, तू दिल बीच समाया, तू दिल बीच समाया, तू दिल बीच समाया। सवरिया तेरे लिए मैं जोगन भेष बनाया, सवरिया तेरे लिए मैंने जोगिन भेष बनाया, ओ जोगन भेष बनाया, जोगिन
निवेश बनाया। जय राधे 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 जय राधे 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 राधे। जो भी भक्त पीछे भी खड़े हैं, माता बहनें तो हाथ अपने खड़े कर रहे हैं। 2 मिनट के लिए भाइयों के लिए भी राधा रानी के चरणों में हाजिरी लगाइए भैया, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री विश्व पितामह कि भगवान ने दर्शन दिए। परीक्षित का जन्म का वर्णन है। पांडवों की सुंदर स्वर्गारोहण की ओर प्रस्थान की। परीक्षित को भारत की सम्राट बना दिया। परीक्षित अपने पूर्वजों की तरह ही पृथ्वी पर शासन की। एक बार दिग्विजय करने के लिए भारतवर्ष में विचरण किया। जिस क्रम में परीक्षित दिग्विजय करने के लिए निकले तो मार्ग में देखा कि एक ही पैर पर एक बैल और एक दुबली पतली गौ, जिनके पीछे पीछे एक व्यक्ति था जिसके हाथ में एक छड़ी और एक हाथ में तलवार। गौ बैल की ओर देखता, गौ की आंख में अश्रुपात और बैल दुखी। महाराज परीक्षित ने इन दृश्य को देखा कि मेरे राज्य में तो कोई दुखी है ही नहीं, फिर भी मेरे राज्य में ये गौ और बैल दुखी क्या। आप ध्यान देना कि बैल के रूप में कोई और नहीं, स्वयं धर्म ही बैल का रूप धारण किया था। सतयुग में धर्म के 4 पांव थे, सत्य, पवित्रता, दया, दान। त्रेता में 3, द्वापर में 2, कलयुग में 1 ही बचा सके। लेकिन कलयुग नहीं चाहता था कोई सत्यनिष्ठ हो। धर्म, पृथ्वी और धर्म में संवाद है। धर्म ने पृथ्वी स्वरूपा जो गौरूप धारण की थी, बोले आप क्यों रोती हो? रोना कहाँ चाहिए, किस स्थान में चाहिए, यह हमें पृथ्वी धर्म से सीखना चाहिए। धर्म ने और पृथ्वी से जब पूछा तो ये दृश्य महाराज परीक्षित ने देखा। महाराज परीक्षित ने कहा आप दोनों को कौन कष्ट दिए है मेरे राज्य में, क्योंकि पीछे कलयुग उनको सता रहे थे। धर्म ने कहा कि हम जो देखिए समझदार है वो महाराज कष्ट अपने अंदर छुपा कर रखते हैं। धर्म ने कहा महाराज मैं किसके दोष दूं, अपना कर्म है। मीमांसक कहते हैं कष्ट के कारण अविद्या है। व्यवहारिक में भक्त लोग बोलते हैं कि कष्ट के कारण भगवान की इच्छा है। व्यवहारिक में हम बोलते हैं कष्ट के कारण कभी कभी अपना स्वभाव ही है। हम किसे कहे कि मुझे कौन दुख दे रहा है, कौन कष्ट दे रहा है, हे राजन आप स्वयं समझदार है। उसी समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को देखा। कलयुग को देखकर महाराज परीक्षित ने कहा भाई मेरे राज्य में तुम इस प्रकार कष्ट दे रहे हो, अरे दुष्ट मैं अभी तुम्हें समाप्त कर देता। कलयुग को मारने के लिए तैयार हुए।
कलयुग ने कहा महाराज मेरे अंदर बहुत श्रेष्ठ गुण है। देखिए कलयुग में हम सहजता से किसी भी स्थिति में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कलयुग ने कहा कि महाराज मेरे अंदर जो गुण है ना वो किसी युग में था ही ना, न सतयुग न त्रेता न द्वापर, केवल मेरे अंदर गुण है। और आप मुझे मारकर पश्चाताप करोगे, पछताओगे, क्योंकि मेरे अंदर गुण है। क्योंकि अन्य युग में अगर हम मानसिक पाप करते थे तो उसका भी दंड भोगना पड़ता था, लेकिन इस कलयुग में कहा गया है कुशल्यानासु सिद्ध्यन्ति नेत्राणि कृतानि यत्। इस कलयुग में मानसिक पाप नहीं लगता है। अगर मानसिक पाप लगने लग जाए तो हर व्यक्ति पाप मानसिक कुछ ना कुछ करता है, लेकिन इस कलयुग में मानसिक पुण्य यदि हम करते हैं कि जैसे संजय जी अपने घर पर भागवत कथा करा रहे हैं, वैसे हमारी भी इच्छा है हम भी कथा कराएं, लेकिन मेरे पास उतना धन नहीं, उतना सामर्थ्य नहीं, फिर भी मन में इच्छा है। अगर आप मानसिक संकल्प क्या तो जरूर एक दिन भागवत भगवान पुण्य करेंगे, क्योंकि इस कलयुग में मानसिक पुण्य को भी श्रेष्ठ कहा गया है। कलयुग में मानसिक पाप नहीं लगता है, करने पर ही लगता है, क्योंकि स्वयं भागवत में कहा गया है कुशल्यानासु सिद्ध्यन्ति नेत्राणि कृतानि यत्। महाराज आप मेरे को मारकर बहुत पश्चाताप करोगे, क्योंकि यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कृतना। इस कलयुग में सहजता से बिना परिश्रम से चलते फिरते किसी भी स्थिति में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जो अन्य युग में सतयुग त्रेता द्वापर इनमें तप के द्वारा, योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा, पूजा के द्वारा मिलते, इस कलयुग में चलते फिरते सीताराम राधेश्याम करने से मिल जाते हैं। यही इस कलयुग का सर्वश्रेष्ठ गुण है। महाराज मैंने अपने जीवन में केवल सत्य को पहचाना। जिसने सत्य को पहचाना या भगवान को पहचाना। महाभारत में एक कथा आती है कि धर्म के 4 चरणों में सत्य श्रेष्ठ है, और कलयुग में धर्म के 4 चरण हैं। सत्य भी है, पवित्रता भी है, दया भी है और दान भी है। एक कलयुग ही है जहाँ धर्म के 4 पाँव हैं। महाभारत में सत्यदेव की एक कथा आती है कि महाराज सत्यदेव एक दिन प्रातः काल के समय में भजन कर रहे। उसी समय महाराज सत्यदेव ने देखा, क्योंकि आप ध्यान देना मैं इसीलिए कहता हूँ, आप के पास यदि धन है तो दान करो, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मठ मंदिरों के लिए। बहुत लोग कहते हैं मठ मंदिर में दान करके क्या मिलेगा। मठ मंदिर में यही मिलेगा, क्योंकि सनातन धर्म की जड़ है मठ और मंदिर। एक समय में जिस समय म्लेच्छ सनातन धर्म को, मठ मंदिर को मिटाने की कोशिश की, आज वही पुनः जागृत हो रहे हैं, कभी काशी में तो कभी अयोध्या में। इसीलिए हमें मठ और मंदिर को विस्तार पूर्वक बनाना चाहिए। आज मैं देखता हूँ वृंदावन में भागवत मंदिर जो बनने जा रहे हैं, 18,000 श्लोक, कई लोग दान कर रहे हैं कि मेरे नाम से भी एक श्लोक भागवत की लग जाए। 51 वृंदावन में संकीर्तन चल रहे, कई लोग, अरे मैं कहीं मांगता भी नहीं हूँ, परिक्रमा मार्ग परिक्रमा में करने वाले वृंदावन के आधे लोग आते हैं कि महाराज यहाँ तो मात्र 1500 में 24 घंटे संकीर्तन होते हैं। ऐसे ऐसे वृद्ध लोग वहाँ पर आते हैं कि मेरे मरणोपरांत बाद कहीं मेरे लड़का बच्चा कहीं मेरे नाम से किसी को भोजन कराए ना कराए, मेरे नाम से श्राद्ध करे ना करे, मेरे नाम से तर्पण करे ना करे, लेकिन मरणोपरांत भी मेरे नाम से साल के 12 दिन संकीर्तन, 12 संतों की भोजन और गौ माता की सेवा चलती रहेगी। 21,000 तो ना जाने दवा औषधि में ही लग जाता है। मैं भी 21,000 समर्पित कर वृंदावन धाम के एक सदस्य बन जाएंगे, नाम भगवान के सदस्य हो जाएंगे कि मेरे नाम से नाम चलता रहेगा। क्योंकि लक्ष्मी का एक नाम है चंचला। लक्ष्मी हर जगह सदा स्थिर नहीं रहती है।
2-4 पीढ़ी के बाद वो कहीं से दूसरी जगह जाएगी। एक दिन प्रातः काल के समय महाराज सत्यदेव जब जगा तो सत्यदेव अपने द्वार से निकलते हुए एक सुंदरी को जाते हुए देखा। राजा को आश्चर्य हुआ और राजा ने उस स्त्री से पूछा, हे देवी तुम कौन हो? उस स्त्री ने राजा को उत्तर दिया कि मैं लक्ष्मी हूँ, अब मैं तेरे घर से जा रही हूँ। राजा ने कहा ठीक है जा रही हो। तो महाराज सत्यदेव ने उसे आज्ञा दे दिया, ठीक है देवी आप जाओ। कुछ ही देर के बाद घर के बाहर फिर कुछ ही देर के बाद एक सुंदर दिव्य युवक निकला। महाराज सत्यदेव ने पूछा कि महाराज आप कौन हो? तो उस युवक ने कहा मैं दान हूँ। बोले आप क्यों जा रहे हो? बोले जहाँ लक्ष्मी नहीं रहेगी वहाँ हम अकेला रहकर क्या करेंगे? महाराज वो भी वहाँ से चल दिए। राजा सत्यदेव ने आज्ञा दे दिया कि ठीक है तुम जाओ। फिर कुछ ही देर के बाद एक और व्यक्ति निकले। महाराज सत्यदेव ने कहा आज प्रातः काल से शव निकल रहे हैं। बोले भाई तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं सदाचार हूं। बोले तुम क्यों जा रहे हो? बोले जहाँ लक्ष्मी नहीं है, जहाँ दान नहीं है, वहाँ हम अकेला रहकर यहाँ क्या करेंगे? अब हमें भी यहाँ नहीं रहना है। महाराज सत्यदेव ने उनको भी आज्ञा दे दिया कि ठीक है तुम भी जाओ। फिर कुछ ही देर के बाद लक्ष्मी चली गई, दान भी निकल गया, सदाचार भी निकल गया। अब एक और दिव्य सुंदर पुरुष निकल रहे हैं। बोले महाराज तुम कौन हो? बोले मैं यश हूँ। बोले तुम क्यों जा रहे हो? बोले मैं इसीलिए जा रहा हूँ जहाँ लक्ष्मी नहीं रहती है, जहाँ दान नहीं है, जहाँ सदाचार नहीं है, जहाँ यश नहीं है, वहाँ मैं अकेला रहकर क्या करूँ? बोले मुझे भी महाराज आज्ञा दो कि मैं भी जाऊँ। महाराज सत्यदेव ने उनको भी आज्ञा दे दी, ठीक है तुम भी जाओ। फिर कुछ देर के बाद एक दिव्य युवक निकला। महाराज सत्यदेव ने उन युवक के निकट आकर कहा कि आप कौन हो? कहा मैं सत्य हूँ। सत्य नाम सुनते ही सत्य के चरण पकड़कर रुदन करने लगे। महाराज मैं सत्य के कारण लक्ष्मी को त्यागा, दान को त्यागा, पवित्रता को त्यागा, यश को त्यागा, लेकिन मैं आपको नहीं त्याग सकता हूँ। आप मेरे निकट रहिए। जहाँ सत्य है, जहाँ सत्य है वहीं नारायण है। नारायण ही सत्य है। जिसने अपने घर में नारायण को बैठा लिया, सत्य को बैठा लिया, वहीं पर लक्ष्मी है, वहीं पर दान है, वहीं पर सदाचार है, वहीं पर यश है और वहीं पर महाराज भगवान है। अपने जीवन में हमें भी सत्य का आचरण करना चाहिए। सत्य यानी भगवान के नाम ही सत्य है, जिसने इस कलिकाल में कहा गया है कलियुग केवल नाम आधारा। इस कलिकाल में एकमात्र भगवान के नाम ही श्रेष्ठ है। अगर हमने नाम रूपी सत्य को पकड़ लिया, यदि हमने नाम रूपी सत्य का आचरण कर लिया तो हमें सब कुछ मिल गए। महाराज परीक्षित ने कलयुग में धर्म के चारों पांव को स्थापना की, लेकिन जिस समय कलयुग को मारने लगे, कलयुग ने महाराज परीक्षित के चरण पकड़कर रुदन करने लगे। कहा गया है कि सबसे पैर भी नहीं छुलाना चाहिए। पैर छुलाने से क्या होता है? उसके अंदर जो अणु है पाप रूपी, उनके अंदर जो किसी भी प्रकार के अणु है वो मेरे अंदर प्रवेश कर जाएंगे।
अनजान आदमी को नहीं पैर छूना चाहिए, नहीं छुलवाना चाहिए। यह भी शास्त्र कहते हैं। दूर से ही सबके अंदर भगवान हैं। जैसे कोरोना काल में दूर से ही सबको नमस्कार नहीं करते थे, उसी प्रकार दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। अनजान आदमी को महाराज परीक्षित ने के चरण कलयुग ने जो ही स्पर्श किया, मानो महाराज परीक्षित के अंदर वो दया आ गई, जो कलयुग को स्थान दे दिया और 4 स्थान दिया। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, इन 4 स्थान को कभी भी इन स्थान की हमें सेवन नहीं करना चाहिए। महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिया। द्यूतम पानम स्त्रम सुना। द्यूत, देखिए जहां जुआ साटा खेलता है, जुआरी चाहेगा कि मैं जीत लूं जुआ से। अरे महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ही जीतते। द्यूतम, वहां तो केवल असत्य का वास है, वहां तो कलयुग के वास है। पानम, मदरा पान जब कर लेता है तो उसे आभास ही नहीं रहता, घर में ही गाली देना प्रारंभ कर देता है। महाराज उसे शरीर का भी आभास नहीं रहता है, गंदी नाले में वो लेटा है, उसे पता ही नहीं है, क्योंकि उसे शरीर का आभास नहीं, क्योंकि उनके ऊपर साक्षात कलयुग है। कलयुग का स्थान है पानम, यानी मदरा स्थान है। जो नशेरी है वहां भी कलयुग, इसीलिए हमें नशा किसी भी प्रकार की सेवन नहीं करना चाहिए। स्त्रीम वेश्यालय में और जहां हिंसा वृत्ति होती है वहां भी कलयुग का वास है। लेकिन घर के बड़े व्यक्ति यदि किसी प्रकार की गलती करता है, उनकी गलती को देखकर ही छोटे करने लग जाते हैं। राजा जब पाप करता है तब प्रजा करता है, जब राजा चोर होता है तब प्रजा चोर होता है। कलयुग ने सोचा कि परीक्षित इन 4 स्थान को, ना द्यूत को, ना मदरा को, ना वेश्यालय को और ना ही हिंसा वृत्ति अपनाते हैं। द्यूतम पान स्त्रीम सुना, इन धर्म को अपनाते नहीं और हमें पहले राजा पर आक्रमण करना है, तब प्रजा स्वयं बस में हो जाएंगे। इसलिए कहा महाराज हमारे परिवार बहुत बड़े हैं, कोई एक पवित्र स्थान भी दे दो। महाराज परीक्षित ने कहा रजो वैरम तो पंचम, यानी 5वां स्थान सोना में दे दिया। आप कहोगे कि सोने में क्या कलयुग के वास है? नहीं, क्योंकि भगवान ने गीता में वर्णन की, भगवान ने भागवत के 11वें स्कंद में वर्णन की कि धातु में सर्वश्रेष्ठ मैं स्वर्ण हूँ। तो फिर कलयुग की क्यों बात है? बोले हाँ, अनीति पूर्वक कोई किसी को मारकर यदि सोना ले लेता है तो वहाँ कलयुग का वास है। किसी के अनीति पूर्वक यदि चोरी कर लेता है तो वहाँ कलयुग का वास है। किसी से कोई छीन लेता है तो वहाँ कलयुग के वास है। इन स्वर्ण में कलयुग के वास है। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि महाराज परीक्षित ने कलयुग के तो 5 स्थान दे दिया, इधर जब आए अपनी राजधानी तो कलयुग प्रतीक्षा कर दी। एक दिन क्या हुआ, एकदा धनुरोदम्य विचिरन मृगयाम्बने मृगाननो गत श्रांत क्षुधित तृषितो विषम। भागवत में एकदा शब्द का जहां जहां प्रयोग हुआ है वहां जान लेना कि महाराज कोई विशिष्ट भगवान की लीला है। आज प्रातःकाल महाराज परीक्षित ना किसी से विचार किया, राष्ट्रकूट में जाकर उन मुकुट को धारण किया जिस मुकुट को अनीति पूर्वक भीमसेन ने जरासंध को मारकर, उनके पुत्र सहदेव की इच्छा नहीं थी फिर भी उन मुकुट को रखकर सुरक्षित रखा था। आज वही मुकुट पहनकर महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए। हस्तिनापुर, आज देखिए एक राजा जो भारत के सम्राट है, न साथ में सैनिक है न कोई, तीव्र गति रथ पर बैठकर हस्तिनापुर से सीधे बिहार प्रांत कोसी नदी जहाँ पर बह रही है, कोसी नदी के किनारे साधु संत भजन करते हैं। जहाँ एक संत अपनी छोटी सी कुटिया में, जहाँ हजारों संत रहते थे, छोटे छोटे बालक को विद्याध्ययन कराते थे। महाराज समीक ऋषि जो तुरिया अवस्था पर नेत्र बंद करके भगवान के ध्यान कर रहे थे। महाराज परीक्षित आज भूख प्यास से जो प्रातःकाल स्वयं महाराज परीक्षित नित्य साधु संतों की सेवा करते थे, आज शिकार खेलने के लिए आए। ना जाने निरपराध
जीव की हत्या की और भूख प्यास से व्याकुल होकर ऋषि के आश्रम में आया और कहा मुझे भूख लगी है। ऋषि भजन कर रहे थे। भजन कोई अगर घर के परिवार के लोग कर रहे हैं वहाँ भी विघ्न नहीं डालना चाहिए। महाराज परीक्षित ने विघ्न डाला, बहुत चिल्लाया, फिर भी नहीं जगे तो गले में मरा हुआ सर्प, वहीं सर्प कहीं मरा हुआ पड़ा था, उनके गले में पहनाकर निकल गए। इधर उनके छोटे से पुत्र श्रृंगी ऋषि को जब पता चला कौशिकी नदी में संध्या वंदन कर रहे थे, छोटे छोटे ऋषि बालकों ने कहा तेरे पिता के गले में एक राजा ने आकर मरा हुआ सर्प। श्रृंगी ऋषि कोई भी कार्य करो सोच विचार कर, श्रृंगी ऋषि बिना विचार के ही कौशिकी नदी से चल लिया। कौशिक क्याप उपस्पृश्य वाग वज्रम विससर्ज इति लंघित मर्यादा तक्षक सप्तमी हनि। कार्य दुष्ट, आज भी महापुरुषों की तेज है, चाहे सतयुग आ जाए, चाहे त्रेता आ जाए, चाहे द्वापर आ जाए, चाहे कलयुग आ जाए, लेकिन संत के भजन का तेज रहेगा। यही मरा हुआ सर्प तेरे को 7वें दिन काल बनकर तक्षक बनकर काट खाएगा। इधर महाराज परीक्षित अपनी राजधानी लौटे, मुकुट को रखा, मुकुट को रखते ही वाह, अरे आज मैंने अपने जीवन में पाप किया, प्रथम बार पाप किया। अगर हमसे किसी भी प्रकार के अपराध बन जाए तो कहा गया उस दिन हमें कुछ त्यागना चाहिए। महाराज परीक्षित ने अपने से पाप हुआ, अन्न जल को त्याग दिया, स्वयं अपने आप को दंड देने लगे। और इधर ऋषि पुत्र ने पिता के पास दौड़ते हुए आया, पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा और रोने लग गए। तब तक महात्मा के भजन पूर्ण हो चुके थे। पुत्र को रोते हुए देखकर गले से लगाकर गोद में बैठा लिया और पूछा तुम क्यों रो रहे हो? बोले आपके गले में मरा हुआ सर्प देखकर मैंने राजा को श्राप दे दिया, क्योंकि राजा ने आपके गले में मरा हुआ सर्प डालकर चला गया। यही मरा हुआ सर्प उन राजा को, महाराज परीक्षित को 7वें दिन काट खाएगा। अपने पुत्र को दूर गोद से उठाकर दूर फेंक दिया। कहा अरे दुष्ट, तुमने बहुत बड़ी गलती की। महाराज परीक्षित जैसे अब इस राष्ट्र में राजा नहीं होंगे, जो सबको अपने बराबर प्रेम किया, जो सबको सम्मान दिया। कोई बड़े भी जाए तो भी उनको सम्मान मिलता, कोई छोटे भी जाए तो भी उनकी सम्मान मिलता। लेकिन वाणी रूपी वज्र का तुमने प्रयोग कर दिया। अब मैं भी अपनी वाणी को प्रयोग कर रहा हूं। अब पुत्र ने श्राप दिया और पिता ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में जो तप की, जो साधना की, जो योग की, उस सब का फल महाराज परीक्षित के पास चले जाए और उनका कल्याण हो। एक संत जब भगवान से प्रार्थना करे तो भगवान को साक्षात भागवत भगवान के रूप में आना ही पड़ेगा, क्योंकि संत के प्रार्थना है, संत के पुकार है। इधर योग बल से गौर मुख नाम के 2 शिष्य को भेज दिया और महाराज परीक्षित इधर अपने आप को दंड दे रहा था। उसकी पत्नी ने कहा इस शरीर पर आपका अधिकार नहीं है, शरीर तो प्रजा की है। उसी समय गौर मुख और श्याम मुख नाम के 2 शिष्य ने महाराज परीक्षित को जब सूचना दी कि आपको 7वें दिन मरना पड़ेगा, बहुत हर्षित हुए। देखिए महाराज परीक्षित को प्रसन्नता हुई कि व्यक्ति को एक पल के, क्योंकि शरीर एक क्षण भंगुर है, पानी के बुलबुले की तरह है, लेकिन मेरे को 7वें दिन मरना पड़ेगा। ध्यान देना, हम सबको 7वें दिन ही मरना पड़ेगा, चाहे सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रविवार, हम सब ही परीक्षित है जो माता के गर्भ से जन्म लिया। लेकिन परीक्षित ने बाल्यावस्था में ही परीक्षिणाति थी परीक्षिता, जन्म लेते ही भगवान को खोजने लगे। हम अभी तक भगवान को खोजे नहीं, हमें भी भगवान को खोजना है और भगवान हमें मिलेंगे श्रीमद् भागवत भगवान के रूप में ही। महाराज हम सभी को तक्षक यानी काल 7वें दिन काट खाएगा ही, हमें भी बचना है। महाराज परीक्षित भी इन तक्षक से बचने के लिए सोचा क्यों नहीं भागवत भगवान के शरण में जाए। अपने पुत्र जन्मेजय को राज्याभिषेक देकर महाराज परीक्षित गंगा के तट हरिद्वार से 40 किलोमीटर पूर्व सुंदर क्षेत्र है शुक तीर्थ, वहाँ आज भी वो बटे वृक्ष है। मैंने 3 बार वहाँ पर कथा की।
जहाँ गंगा जी की धारा बह रही है। और उन वट वृक्ष से ये विशेषता है कि पतझड़ नहीं होते हैं। आप कान लगाओगे तो वहाँ आपको भागवत के श्लोक सुनाई देगी। साक्षात आज भी भगवान सुखदेव जी वहाँ बड़े बड़े महापुरुषों के भागवत की जो सेवा की है उनको दर्शन दिए। महाराज परीक्षित वहाँ जाकर अपने जीवन का एक ही प्रश्न लिया कि मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। जिसे ये मालूम पड़ जाए कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसे किस देवता का नाम लेना चाहिए, किस देवता की पूजन करना चाहिए, किस देवता का ध्यान करना चाहिए, किस देवता की शरण में जाना चाहिए। वहाँ ब्रह्मर्षि भी, ब्रह्मलोक में रहने वाले समस्त ऋषि मुनि भी उपस्थित है, देवलोक में रहने वाले समस्त देवर्षि भी उपस्थित है, और पृथ्वी लोक में रहने वाले समस्त राजर्षि भी उपस्थित है। लेकिन महाराज परीक्षित ने सभी से यही प्रश्न किया कि जिस किसी को यह मालूम पड़ जाए कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसे किस देवता का ध्यान करना चाहिए, किस देवता का पूजन करना चाहिए, किस देवता की शरण में जाना चाहिए। सब अपने अपने अनुसार महाराज श्रवण कराए। किसी ने कहा दान करो, किसी ने कहा यज्ञ करो, किसी ने कहा तप करो। लेकिन महाराज परीक्षित के हृदय में आनंद नहीं हुआ। उसी समय भगवान के स्मरण करने लगे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण सुख के रूप में कहा गया एक जगह, और स्वयं राधा रानी के करार बिन पे रहने वाले लीला सुख ही सुख के रूप में है, और स्वयं भोलेनाथ भी सुख के रूप में। 3 जगह ऐसा वर्णन है। भगवान सुखदेव जी उन संतों के बीच में महाराज परीक्षित के सामने तत्रा भगवत भगवान व्यासपुत्रो 16 वर्ष की अवस्था है, भागवत की कथा गान करते हुए उपस्थित हुए। समस्त ब्रह्मर्षि देवर्षि राजर्षि स्वागत की, और महाराज परीक्षित स्वागत कर रहे हैं। हम सब भी आज की कथा के यहीं पर विश्राम करते हैं। और महाराज समस्त ऋषि मुनि ने महाराज भगवान सुखदेव जी का स्वागत सत्कार किया। महाराज परीक्षित भी पूजन की और कहा, हे सद्गुरुदेव, मेरे जीवन में अब कुछ लेना देना नहीं है, हम तो मग्न हैं आपके चरणार बिंद को देखकर। मुझे तो अब केवल आपकी पूजा करना है, और मेरे जीवन की जो प्रश्न है उसे आपको सुना। महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं। हम सभी गुरुदेव की प्रार्थना करें और फिर एक भजन का आनंद लेते हुए फिर आरती के दर्शन करेंगे। कि किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, और हमें हीरों से मतलब क्या कि हमारा यार है हीरा। बोल बाके बिहारी लाल की, कि बिहारी तेरी यारी पे वारी रे मैं तो वारी। श्री राधे
यारी पे बारी रे मैं तो बारी बिहारी तेरी यारी पे बारी रे मैं तो बारी। जय हो। जय हो। बिहारी तेरी मोर पखा सिर सोहे 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 तेरी अलके कारी तेरी अलके कारी घुंघरारी रे घुंघरारी बिहारी तेरी यारी पे बिहारी में तो बारी बिहारी तेरी यारी पे बारी रे में तो बारी। जय हो। श्रीराम है। बिहारी तेरी बांसुरिया मन मोहे 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 बसे मेरे नैनन में बसे मेरी नैनन में लगे प्यारी रे लगे प्यारी बिहारी तेरी यारी पे बारी रे मैं तो बारी बिहारी तेरी यारी पे बारी रे मैं तो बारी। जय हो। भैया भैया मैं जो गा रहा हूँ आप लोग सबको समझ में आ रही है? कितने आदमी को समझ में आ रही है? हाथ खड़े करें तो ऐसे सुस्ती टाइप में आनंद तो नहीं आ रहा। जहां विराजे राधा रानी अलबेली सरकार कन्हैया सवरिया कन्हैया ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार। अरे जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी अरे अलबेली सरकार जय हो। कन्हैया जय हो। संवरिया जय हो। कन्हैया ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार। श्री राम है।
बनो सिंगार बिहारी तेरी अजब बनो श्रृंगार, बिहारी तेरी अजब बनो सिंगार बिहारी तेरी अजब बनो श्रृंगार, तेरी अखियां कारी, तेरी अखियां कारी, लगे प्यारी रे लगे प्यारी बिहारी तेरी पे बारी में तो बारी बिहारी तेरी यारी पे बारी में तो बारी। तेरी प्रीत लगा बैठी हूँ, तेरी प्रीत लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तू मेरा प्राण आधार। जय हो संवरिया जय हो कन्हैया जय हो, ले चल परली पार कन्हैया ले जल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे महारानी, जहाँ विराजे महारानी, तू मेरा प्राण आधार। सवरिया कन्हैया सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। राधा 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 सवरिया कन्हैया सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, सवरिया 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 ले चल परली पार। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। अब हमारे जो कथा के मुख्य यजमान हैं श्री संजय झा जी और उनका समस्त परिवार कृपया मंच में आए आरती के लिए। देखिए सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, ये एक क्या का धक्का मुक्की कर मत करें, पीछे हो जाएं, थोड़े बच्चों को पीछे कर दीजिए और शांति पूर्वक प्रसाद लेकर ही जाएंगे और शांति पूर्वक ही खड़े रहें। हाँ पीछे हो जाइए, सब बच्चों को पीछे करिए। गोविंद गोपाल राधा रमण है गोविंद जय। पंखा बंद कर दीजिए। गोविंद जय गोपाल जय
च प्राण च मुखा अग्निरजायता। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ आरती गाओ प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाऊं। श्री राधा रमण तेरी आरती गाओ, श्री राधा रमण तेरी आरती गाओ। ओ मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि मैं तो बन जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। इन चरणों पे मैं शीश नवाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों पे मैं शीश नवाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ संग सोहे वृषभानु दुलारी, संग सोहे व्रत बाण दुलारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। दास सदा वृंदावन पाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, तेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरे मन में बसाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री राधा रमण तेरी आरती गाओ, श्री राधा रमण तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओम जले शीतलीकरणं ध्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः तामा शान्तिरेधिः। ओम देवाधिवन्दनं मन्त्रपुष्पेत ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि
तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्ते कावकुल चंपक पाटलब्जै पुन्नागजाति कर वीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरे भी काम्पोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले व्यास जी महाराज की, बोलो सदगुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की।